Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बगल वाला को बोलो प्रभु का वचन ध्यान से सुनो, प्रभु का वचन ध्यान से सुनो, इससे तेरी उन्नति होगी। जिससे तेरी उन्नति हो। हालेलुया। हालेलुया। नित्य वचन खोलेंगे अध्याय 13 पद संख्या 12। ऐसा लिखा हुआ है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। मेरे को लगता है ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो मैं ले रहा हूं उसमें इसके बारे में बताया जा रहा था ना, विश्वास, आशा, प्रेम है ना। सिर मत लाइए, ऑनलाइन स्टडी में आप लोग सिर ही लाते हैं, क्योंकि माइक बंद करवाता हूँ, लेकिन हमें जवाब देना है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, मन क्या होता है? शिथिल होता है। अब बात है कि सबके अंदर एक आशा है, आशा रहती है कि नहीं? जो प्रभु को जानते हैं उसके अंदर एक आशा होती है, प्रभु मेरे लिए करेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 12, ठीक है। जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर से जुड़े हुए, जैसे कि आप और मैं, हमारी एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है, परमेश्वर हमारे लिए करेगा। संसारिक लोगों का भी उम्मीद होता है सब ठीक हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनका भरोसा खुद की काबिलियत पर है। अब हमेशा इस बात को याद रखिए, मनुष्य फेल हो सकता है, परमेश्वर फेल नहीं होता है। क्योंकि इससे पहले कि हम अस्तित्व में आए, हमारा वजूद आया, वो बोलता है जो था वो पहले से है। परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना विशाल है, बाइबल में लिखा हुआ है उसने समय को बनाया। जिस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को हम लोग देखते हैं ना, पास्ट जिसमें आप लौट के नहीं जा सकते, प्रेजेंट जिसमें आप है, फ्यूचर जिसमें आप नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह वो शख्स है उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक है, सब बात है। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, वो समय में पीछे भी जा सकता है, समय में आगे भी जा सकता है। He is a great time traveler, वो समय का यात्री है। अद्भुत लग रहा है कि नहीं? टाइम ट्रेवलिंग मूवी दिखाता है, कुछ नहीं है, हमारा प्रभु सफर करता है, बोलता है जो था वो तो मैं हूँ, जो है, जो था पास्ट वो तो मैं, जो है प्रेजेंट में मैं हूँ, आने वाला बोलता है मैं हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं हुआ, मेरे बाद में कोई नहीं हुआ। भजन संहिता में लिखा हुआ है, तो मेरे भविष्य में मेरे आगे आगे चलता है, और जो बीत गया उसमें मेरे पीछे रहकर मेरी हिफाजत करता है। तो परमेश्वर एक साथ सब समय में उपस्थित हो सकता है, क्योंकि समय उसके हाथ में है। इससे आप जानिए आपका समय किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। अब बात ये कर रहे हैं, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आपका संबंध प्रभु के साथ एकदम सही है, और आपको ये पता है मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं, चल रही हूं, प्रभु मेरे लिए करेगा, लेकिन प्रभु नहीं कर रहा है, विलंब हो रहा है। क्या हो रहा है? विलंब। मन क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। लिखता होप डिफर मेक्स द हार्ट सिक, बीमार हो जाता है, दिल क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है।
परंतु जब लालसा पूरी होती है, क्या पूरी होती है? लालसा पूरी होती है, डिजायर। अब कितना अच्छा लगता है, जो आप चाह रहे थे प्रभु दे दिया। तब जीवन का क्या लगता है? वृक्ष लगता है। और वृक्ष में क्या लगते हैं? भाई में दिखला रहा था, ये देखो आम, कल वीडियो कॉल दिखला रहा था, ये देखो आम, वो देखो केला। केला तो नजर ही नहीं आया। वीडियो कॉल में कहां से केला नजर आएगा? दूर पर आम दिख रहे थे, आम लटके हुए। अब जरा सोचो, वो आम जब पक जाएंगे तो दिल करेगा बस मैं तोड़ूं और मैं खाऊं ही बैठ के। क्या दिल है? वृक्ष में फल लगता है, वृक्ष में क्या लगता है? फल लगता है। और फल खाने में कितना आनंद आता है कि नहीं? कोई ऐसा शख्स है जो यहाँ बैठ के बोले कि मेरे को फल पसंद ही नहीं, मेरे को सिर्फ नॉनवेज आइटम पसंद है। सब फल खाते हैं कि नहीं? अब फल मीठा हो तो और अच्छा लगता है। अब फल तो मीठे ही होते हैं। ध्यान रखा, जब लालसा पूरी होती है, मतलब जब तुम्हारा डिजायर पूरा हो जाता है, तब जीवन का वृक्ष लगता है। तो ये बाद की बात है, ये सबको अच्छा लगता है, लेकिन यहां बोल रहा है जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, मन शिथिल हो जाता है, दिल क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? कई बार आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुरंत देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखता है इसको तुरंत देना है। कई बार वो थोड़ा समय इंतजार कराता है। क्यों? परमेश्वर देखता है कि तैयार नहीं। कई बार वो लंबा इंतजार कराता है। क्यों होता है? क्योंकि वो देखता है तैयार भी नहीं है, समय भी नहीं आया, तो मैं चाह के भी नहीं दे सकता। अभी गर्मी का मौसम में आम कितना अच्छा लगता है ना खाने के लिए। आम की गुठली को आप रोपेंगे, उसको पानी देंगे, रातों रात उग जाएगा क्या? मगर चने को लगाएंगे, देख 2 हफ्ता में तैयार हो जाता है, पौधा निकलना शुरू हो जाता है। हर बीज का बढ़ने का सिस्टम अलग है, हर बीज का बढ़ने का तरीका अलग है। कुछ जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ थोड़ी देर में बढ़ते हैं, कुछ लंबे समय में बढ़ते हैं, लेकिन जो जितना ज्यादा समय लेता है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता है, और वो उतना ही ज्यादा क्या करता है? फल लाता है। उधर ध्यान नहीं देंगे, लोग मांगते जाते हैं। अब यहाँ 24 तारीख तक मांगेगा। जब आपकी आशा पूरी ना हो, कभी ऐसा कंडीशन फेस किया, आप प्रार्थना कर रहे हैं या अभी भी आप प्रार्थना करें, इंतजार करें प्रभु से, आप प्रभु की प्रतिज्ञा भी आपके पास आ गई कि मैं ये कर दूंगा तेरे लिए, लेकिन प्रभु इंतजार करा रहा है। बाकी लोग को लगता है मिल गया, कोई इंतजार नहीं करा रहा है। करा रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? आप बोलेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा प्रभु संदेश गलत जा रहा है, इसको चेंज कर। बाइबल में क्या लिखा हुआ है ना? अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। प्रेम स्थायी है, परमानेंट है। लेकिन आशा के बारे में भी बोल रहा है, होप के बारे में भी बोल रहा है कि वो स्थायी है। और हमें आशा रखना है परमेश्वर से कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मेरे लिए करेगा, अगर मैं इसके इस वचन के आधार पर चल रहा हूं तो। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है, कई बार परमेश्वर देता क्यों नहीं? संबंध सही नहीं रहता, उठपटांग मांग करते रहते हैं। प्रभु को बोल रहे मेरे को ट्रेन ही दे दे, आशा रखे, नहीं देगा, नहीं देगा, देगा तो कहां से लाऊंगा? जब आपका संबंध प्रभु के साथ सही है, आप परमेश्वर की दृष्टि में
खरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके बावजूद परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है वो आपको तैयार करना है। वो आपको क्या करना है? तैयार कर रहा है। और आपका काम क्या है? परमेश्वर के वचन पर चलते हुए आशा रखना, प्रभु मेरे लिए ये करेगा। हम नीचे थे, छोटे से कमरे में सेवकाई करते थे, 4.5 साल हमारी आशा थी प्रभु एक दिन उठा के लाएगा। प्रभु लाया, हमारी आशा थी, हम बोलते थे प्रभु ऐसा करेगा, और प्रभु ने ऐसा किया। जब आपका दिल बीमार हो तो क्या करना चाहिए? एक बीमार व्यक्ति कैसे बातें करता है? तो हमको देखो, हम बीमार हो गए, करता है कि नहीं? वो इमोशनल अटैचमेंट चाहता है कि नहीं? जब कोई इंसान तंदुरुस्त रहता है तब क्या बोलता है? कौन है, क्या प्रॉब्लम, सबको देख लेंगे। जब बीमार हो जाता तो अरे देखो ना क्या हो गया है, अरे कुछ खिला दो, अरे अंदर दबा दो, दवा लगा दो, मेरा सेवा कर दो। लेकिन बाइबल क्या बतलाता है? बाइबल बतला रहा है दिल बीमार हो जाता है। कई बार आप देह में तंदुरुस्त है, बाहर से हट्टे कट्टे दिख रहे, दिल क्या है? बीमार। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। कैसे संभलता है? आत्मा से, दवाई से, आत्मा से संभलता है। दवाई खा भी रहे हैं लेकिन बोलेंगे हम तो नहीं बचेंगे, तो खत्म है। डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं दवाई से ज्यादा आप जो पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और जिस माहौल में आप रहते हैं उसका असर दवा से ज्यादा होता है। क्यों? कई बार वो बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर लिख देता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना है। घर में भी तो बेड है, लेकिन हॉस्पिटल का वातावरण कैसे रहता है? एकदम शांत, बाहर एकदम अच्छा से आपको ट्रीट किया जाता है, तो मरीज खुश रहता है। हर दिन बेडशीट बदल रहा है कि नहीं? हर दिन हमको अच्छा खाना मिल रहा है, टीवी मस्त लेट के देख रहे हैं। आजकल तो हॉस्पिटल बन गए हैं। मैं देखता था, मेरे को ऐसा लगा ये होटल कब खुला? ऑर्किड सबको मैं देखता था, इतना बड़ा होटल ही लगता है 5 स्टार होटल जैसे। तब ध्यान से देखे, ओ हॉस्पिटल है। और जब मेरी माँ बीमार, मुझसे एडमिट किया गया, मैं अंदर जाकर देखा, बोला ये हॉस्पिटल है, एयर कंडीशनर, टेलीविजन है कि नहीं, गर्म पानी की सुविधा, फोन कमरे में, यहाँ तो हर मरीज आना चाहिए। तो माहौल वहां का ऐसा है, इतना सुंदर माहौल है, इसमें दवाइयां असर कर रही है। लेकिन घर में अगर वो शख्स रहेगा, उसे 10-20 लोग गाली देंगे, अरे जाते ठीक होना। हॉस्पिटल में आप चिल्ला के बात नहीं कर सकते, प्रेम से बात करना। टाइम से खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है। मैं देखता था खाना लाया जाता था मेरी माँ के लिए, बोलते देख दे तो होटल में खाना है, एकदम पूरा हाइजीन, मतलब उसको अच्छा से वातावरण में रख के, अच्छा उसको ट्रीट करके, उसको अच्छी दवाइयाँ दे के, अच्छे से बातों को बोलने के द्वारा उसके ऊपर एक सकारात्मक असर होता था, उसका आत्मा स्ट्रॉन्ग हो जाता था। और फिर वो क्या हो जाता था? वो एक हीलिंग को, मैंने दवा के द्वारा एक हीलिंग को पाकर वो बाहर निकलता था। देखो कई बार जब बीमार होते हैं तो ये ऐसा नहीं होना है हम कल प्रार्थना करेंगे दवाई नहीं खाएंगे, दवाई खाएंगे तो हम अविश्वासी, ऐसा नहीं। लूका भी डॉक्टर ही था। लूका जो लिखा है सुसमाचार को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया, वो भी डॉक्टर था। तो दवाइयाँ लेना हमारे अविश्वास को नहीं दिखलाता है, परमेश्वर उसके द्वारा भी हीलिंग को क्या करता है? देता है। लेकिन अगर उसके द्वारा हीलिंग को नहीं देना है, मतलब वो डायरेक्ट देना चाहता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, रोग में मनुष्य, जब आपकी आशा पूरी नहीं हो रही, एक लंबा इंतजार प्रभु आपको करवा रहा है, तो आपका दिल बीमार हो जाता है। लेकिन उस समय आप संभलेंगे कैसे? अपनी आत्मा के द्वारा।
रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। कहाँ लिखा हुआ है पता है? आत्मा हार जाए उसे कौन संभाल सकता है? चलो लिखा है रोग में मनुष्य, रोग में मनुष्य। अब ये रोग क्या है? देखो, एक रोग है शारीरिक, बोलो शारीरिक मतलब फिजिकल। बुखार है, ये फिजिकल है, ये आत्मिक नहीं है। लू लग गया, ये फिजिकल है, ये आत्मिक नहीं है। तो रोग में मनुष्य, बीमारियां दो तरह की होती है, एक फिजिकल जो देह में हो रहा है, एक स्पिरिचुअल, बोले स्पिरिचुअल जो आत्मा। ये लोग बोलते हैं ना फिर बीमार होते हैं, उदास। अब हम लोग किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, हम अकेले रह रहे हैं। आप वो उदास वाला शायरी सुनिए, उदास वाले कैसे और उदासी हो जा रहा है। हमेशा याद रखना, उदासी परमेश्वर की ओर से नहीं आती। उदासी किसकी ओर से आती है? शैतान की ओर से आती है, हमारी गलतियों की वजह से आती है। पढ़े नहीं, एग्जाम के लिए जाके फेल हो गए, लड्डू लेके आए, अब बहुत उदास बैठा हुआ है। टीचर हमको लड्डू दी, अंडा दे के दी, भेज दी। पढ़ोगे ना तो फेल ना होगे। अब रोग में मनुष्य जब आप देह में बीमार हो या आत्मा में बीमार हो या आपकी आशा पूरी नहीं हो रही है, आप बीमार हो जाते हैं, तो बाइबल में क्या लिखा हुआ? वो अपनी आत्मा से संभलता है। किसकी आत्मा से संभलता है? अपनी आत्मा से। अब जब बीमार हो गए हॉस्पिटल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, खाने का मन नहीं करता है, तो डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कैसा है बेटा? खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है। बोलता मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ खाने का, लेकिन कुछ मन नहीं कर रहा। कुछ मत खाओ, सिर्फ दवाई खाओ, ऐसे बोलता है डॉक्टर। बोलता है खाना तो पड़ेगा, अरे एकदम नहीं खाने सकते, तब क्या करता है? तब हाथ को पकड़ाता है और सलाइन डाल देता है, बोलते यही है तेरा खाना। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, फिर सुबह शाम देख रहे खाना मिल रहा। अब मेरा तबियत फिर ठीक होने लगता, फिर क्या बोलते हैं? अब इसको हटाओ, मेरे को भोजन करो। सलाइन चढ़ा है, मजा आता है ना? देखते हैं बूंद बूंद होकर खाना जा रहा है, बूंद बूंद होकर। तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? दवाइयां तब असर करेगी जब आप भोजन करेंगे। अब यहां पे लिखा अपनी आत्मा से संबंध है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, किसकी आत्मा हार जाती है? आपका। परमेश्वर नहीं हारता है, इसे याद रखिए, परमेश्वर जीत चुका है। यीशु मसीह क्या बोला? सब पूरा हुआ। बोलो सब पूरा हो गया है। सब पूरा हो गया है। मतलब आप जानते हैं आपका चंगाई यीशु मसीह पूरा कर दिया है। आपके श्राप को यीशु मसीह उठा लिया है। आप जो आशीष प्रभु से आप मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे, सुबह उठते गिड़गिड़ घोषणाओं को कर रहे कि गिड़गिड़ा रहे आज। देखिए ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जो लोग जुड़ रहे वो डिक्लेयर करना सीख रहे हैं। डिक्लेरेशन अलग चीज है, प्रार्थना अलग है, उसका अलग महत्व है, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते हैं। आराधना अलग है, जिसमें हम उसको महिमा देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। मगर घोषणा अलग है, जिसमें ऐलान करते हैं ये हो गया है, अब होता है। इस कमरे में हम इसलिए पहुंचे, ऐलान किया गया नीचे कि परमेश्वर ये एक बहुत बड़ी कलीसिया है और प्रभु ने सुना। हमने कहा ये बहुत बड़ी कलीसिया है, क्योंकि बड़ा यीशु मसीह रहता है, प्रभु तुरंत उठा के लाया, क्योंकि वो घोषणा कर दिया गया। प्रार्थनाएं तो हो रही थी, आराधना तो हो रहा था, घोषणाएं नहीं हो पा रही। जैसे घोषणा हुआ और जब प्रभु का दास यहाँ पर आया तो बोला प्रभु ला रहा है, जवानों को क्या कर रहा है? ला रहा है।
लॉर्ड तो मेरे खोजता है यीशु मसीह के नाम में बहुत जल्द हम लोग इस भवन में हटेंगे प्रभु उठा के बाहर ले जाएगा हाथ पकड़ अबे तो ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़ना है टाइम को मैनेज करो क्या करो टाइम को बैलेंस करो 9 से 10 होता है बैलेंस करो जुड़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है परंतु जब आत्मा हार जाती है किसकी आत्मा हारती है बोलो मेरी आत्मा अब बगल वाले को बोलो तेरी आत्मा अब बोलो मैं आत्मा हूँ हाँ मैं आत्मा हूँ मेरा नाम बोलो आप कौन है आप देह नहीं है आप आत्मा है जो देह से जन्मा है वो देह है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है परमेश्वर कौन है बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह जब याकूब के कुएं के पास बैठा अब इजराइल जाएगा तो याकूब का कुआं मिलेगा दौड़ कर पानी पीने मत चल जाइए ठीक है ना यही प्रभु बैठा इसी का पानी पिएंगे आप ध्यान में होगे मिल जाएगा पानी रहेगा तो मिल जाएगा तो यीशु मसीह याकूब के कुएं के पास बैठा हुआ था फिर वो स्त्री आती है सामरी स्त्री तो उसको यीशु मसीह बतलाता है परमेश्वर तो आत्मा है परमेश्वर कौन है आत्मा अब बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार से सुनिए जितनों ने उसे ग्रहण किया मतलब यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता उसने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वे न शरीर से न मनुष्य की इच्छा से न लहू के द्वारा उत्पन्न हुए बल्कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए इसको बोला जाता है बोर्न बाय गॉड परमेश्वर ने जन्म दिया अब परमेश्वर कौन है वो आत्मा है हाँ परमेश्वर आत्मा है अब परमेश्वर ने जब हमें जन्म दिया तो आत्मा किसको जन्म देगा आत्मा को किसको जन्म देगा बोलो आत्मा को इसलिए दुष्ट आत्माओं से नहीं डरना है सामने आके तो काला काला दिख रहा है मेरे को बड़े मन है देखने का प्रभु अभी तक रोक कर रखा है मैंने प्रभु बोला तू किसी आंख से देखेगा अब मैं सोचता हूँ क्या मजा आएगा प्रभु और के देखेंगे मेरे को डर ही नहीं लगता है ग्रेस है प्रभु कैसे नहीं कि डर नहीं आता है लेकिन प्रभु संभालता है आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकते हैं यहां देखिए शरीर के बारे में नहीं बात कर आत्मा बोलो मैं आत्मा हाँ आप आत्मा अब देखिए देह का भोजन क्या है देह का भोजन क्या रोटी चिकन चिल्ली पुलाव खा रहे थे है ना नेहार तरुण आए बनाए तरुण भयानक से बन गया था है कि नहीं अब बुरा बनाया मैं खा रहा था मैं खा रहा था बड़ा आनंद आ रहा था हालेलुया वो देह का भोजन है अब भोजन करने पर कैसे लगता है आपको बल आ गया क्या है मान बल आ गया है हमने अभी मटन खाया है अभी हमने चिकन खाया है अभी हमने अंडा करी खाया है या बल आ गया भोजन करने के बाद क्या आता है बल आता है बोलो बल आता है अब आत्मा का भोजन क्या ये चिकन चिल्ली पुलाव ये अंडा करी ये नहीं है आत्मा का भोजन क्या है बोलो परमेश्वर का वचन हाँ परमेश्वर का वचन ये आत्मा का भोजन है जब आपकी आशा पूरी नहीं हो रही है तब आपका दिल बीमार हो जाता है ये देख के प्रभु मेरी नहीं सुन रहा है प्रभु सुन रहा है तो जवाब नहीं दे रहा है प्रभु ने भविष्यवाणी का वचन दिया लेकिन अभी तक कोई भी सिग्नल मेरे को नहीं दिख रहा है पता नहीं प्रभु की ओर से था कि नहीं प्रभु करेगा भी कि नहीं करेगा तब क्या है आप बीमार लगता है तो आपको क्या करना है आपकी आत्मा ना हारे क्योंकि मन शिथिल हो जाता है आपको अपना भोजन करने का दायरा को बढ़ाना है
सुनो, बढ़ाना है। हालेलुया। देखो WWE देखे कभी? सब लोग देखे होंगे, पीछे वाले बड़े खुश हो रहे हैं, हाँ देख के लगता हम ही फाइट कर रहे हैं, हम ही है वहाँ। हालेलुया। जब मेरे घर में नया नया टेलीविजन लगा, हम लोग भी देखते वो तो बहुत क्या फाइट एकदम फटक दिया उठाते। अब ये लोग उनका भोजन कैसे होता होगा? दबा के खाते हैं कि नहीं? एकदम प्रोटीन पाउडर क्या क्या पाउडर लोग खाते रहेंगे एकदम, ताकि उनका बॉडी एकदम फूल जाए, अच्छा से तंदुरुस्त हो जाए। तो वे इसलिए खाते पीते हैं ताकि वो हेल्थ को गेन कर सके, आत्मिक रूप से आप उस ऊंचाई में जा सके जहां प्रभु आपको देखना चाहता है, और प्रभु आपको वो दे सके जो प्रभु आपको देना चाहता है, आप उससे लेना चाहते हैं। उसके लिए आपका आत्मिक रूप से तंदुरुस्त होना ज्यादा जरूरी है। आपकी आत्मा का हार ना मानना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जरूरी है आप भोजन सही समय पर। और भोजन क्या है? शुभ से क्या पढ़ा? बनस्टिकल रोटी ही से नहीं जीता है, कि रोटी से जीता है, मगर बिना रोटी नहीं खाएंगे तो खत्म हो जाएगा। रोटी खाते हैं कि नहीं? लेकिन बोले बनस्टिकल रोटी ही से नहीं जीता है, मतलब ये देह के लिए आवश्यक है, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहता है। तो ये जो है ये परमेश्वर का वचन है, ये आपका आत्मा का भोजन है, इसको हर दिन खाना है, पेट फाड़ के नहीं खाना है। एक बार एक पास्टर ने कहा कि परमेश्वर का वचन को खाओ, तो बाइबल को फाड़ के खा गया। आगे बोला कि मैंने अभी इसको फाड़ के खाया है, अजीब सा लग रहा है। बोला क्या खाया? तो फाड़ के दिखाया। बोला इससे खाना है। खाने का मतलब तुम उसको पढ़ो, तुम उसके ऊपर ध्यान दो, तुम उसके वचन को सोचो उसमें क्या लिखा है, और उसके अनुसार तब तुम चल पाओगे। क्योंकि आप जो खाते हो उसी का धर्म आप चढ़ पाते हो। गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो तो आप आए। आजकल तो बैटरी वाला आ गया है, अब बैटरी ही चार्ज नहीं है तो आप आएगा। अरे दुनिया का महंगा से महंगा मोबाइल फोन दे दूंगा ना आपको, अब दे दूंगा बोला तो मांगने मत लाइए। एग्जाम्पल है, आपको दे दूंगा, उसका मोबाइल का बैटरी डाउन है, वो काम नहीं करेगा। दुनिया का सबसे महंगा फोन आईफोन प्रो, जो प्रो लेना है, अगर बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो गए वो कुछ काम नहीं करेगा, उसको भी पावर चाहिए। मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको पावर चाहिए, आपको सामर्थ्य चाहिए। वो कैसे आएगा? वचन को हर दिन पढ़ो। वचन पढ़ने का मतलब फेवरेट वचन निकाल कर पढ़ने वैसा नहीं, पुराने नियम से भी पढ़ो, नए नियम से भी पढ़ो। आपका आत्मा का भोजन हर दिन आपके आत्मा को मिलना है, ताकि आपकी आत्मा ना हारे। बचपन में लड़ते थे दो दोस्त, कभी लड़ाई थी स्कूल में, तो कमजोर वो हार मान जाते थे, अब बता रहे हैं नहीं। लेकिन जो ताकतवर है, जिसको लड़ने का पूरा टेक्निक मालूम है, वो हार नहीं मानेगा, पीट देता था। अब जो बीमार है क्या लड़ेगा? जो कमजोर है वो क्या लड़ेगा? हॉस्पिटल से निकल कर लड़ने जाता है, उसे आराम करता है। लेकिन जिसके पास ताकत है वो लड़ता है। तो रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। जब आपका आशा पूरा नहीं हो रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं सुन रहा है, लेकिन जब जवाब नहीं दे रहा है, और उस घड़ी ऐसा कई बार होता है, बीमार हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं। तो कैसे आप समझेंगे? अपने आत्मा के द्वारा। जैसे अभी आप संगति में संभल जाते हैं, लेकिन जब अकेले में रहेंगे तब सोचने लगते हैं, ओ प्रभु ने ये जवाब नहीं दिया, प्रभु मेरी इस प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा। तब अकेले में बड़ा ही अजीब सा लगता है, व्याकुल लगता है कि नहीं? अकेला पर काटने को दौड़ता है कि नहीं? लेकिन हर दिन संगति तो नहीं कर सकते, 24 आवर्स में नहीं कर सकते। कैसे आप संभलेंगे? हर दिन बाइबल पढ़ो,
समझ में आए चाहे नहीं आए पढ़ो, नहीं समझ में आए प्रभु से पूछो, नहीं प्रभु बतला रहा फिर भी पढ़ो, एक दिन समझाएगा प्रभु। जब आप हर दिन बाइबल को पढ़ेंगे, घंटों घंटों पढ़ेंगे, समय निकाल निकाल कर पढ़ेंगे, आपकी आत्मा को भोजन मिलेगा, आपकी आत्मा स्ट्रॉन्ग होगी, आप संभल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा इस कंडीशंस में मुझको करना क्या है। लेकिन अगर आप इस तरह से भोजन नहीं करेंगे, आपका बाइबल स्टडी, व्यक्तिगत बाइबल स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, वो आपका कम रहेगा, तो आपकी आत्मा हार जाएगी। कैसे हारेगी? कंडीशन से हार जाएगी। अरे मत जाओ वहां संगति में, ऐसा नहीं होगा। चलो वहां चलते उस बाबा के पास, वो देखते ही सब कुछ पूरा कर देता है। हाथ देखेगा, तोता निकलेगा, एक पर्ची निकालेगा, ये बलिदान चढ़ाओ, बस तो चढ़ाते रह जाएगा। हालेलुया। आत्मा हार जाती है, बेरोजगारी से हार जाती है, संसारिक कंडीशन से हार जाती है, चिंताओं में हार जाती है, तो लिखता है तब इसे कौन सह सकता, वो असहनीय हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 18 है, ठीक है, 18 का 20। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, अब बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे बात तृप्त होता है। Proverbs 18:20। A man's belly shall be satisfied with the food of his mouth, and with the increase of his lips shall be filled। मनुष्य का पेट, अभी इधर देखो, हम भोजन करते हैं, अब हमारे पेट में जाता है, और जब पेट में जाता है एक समय के बाद में आपको सामने कुछ भी वस्तु रख दी जाए, आप क्या बोलेंगे? अब नहीं सकते। लेकिन जब खाली रहता है तो भोजन करने के लिए दौड़ते हैं। कल दिव्या फोन करके, भैया खाना सब बन गया है कि नहीं? तो एकदम बन गया, और आने के बाद एकदम खाली, ओ ये कितना अच्छा लग रहा है, ओ ये कितना अच्छा, वाह वाह वाह। भूखे को हर वस्तु मीठी जाती है, लेकिन जब पेट भर जाता है, पेट भरने के बाद में एकदम रसगुल्ला रख दिए, गुलाब जामुन है ना, एकदम ब्रांडेड, इसमें चांदी का बकर लगा हुआ, खाओ, इतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं है इसकी। लेकिन भूख लगेगा तब एकदम बासी भात दिखा रहे, एकदम नमक डाल के, प्याज काट के, बोलेंगे बहुत टेस्टी लग रहा है। हालेलुया। अब इधर जान, परमेश्वर जो आपको खिलाता है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको पचा दो, वचन को सोख दो, ताकि तुम्हारा स्पिरिचुअल पेट खाली हो जाए, आप प्रभु तुमको और दे सके। वरना बोलेंगे, प्रभु बोलेगा खाना खाओगे, पेट तो भरा है संसारिक गीतों से, संसारिक रीति रिवाजों से, और क्या क्या तो हम सुन लिए, तो भर गया है, अब मने नहीं है, तो प्रभु दूसरा को देगा। आपका पेट क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए, ताकि आप खाए। हर दिन हम नया नया भोजन खाते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि बचपन में जो दूध खिलाया गया उसी के पल अभी तक खड़े हैं। भैंस को ऑब्जर्व करके हमने कब का निकाल दिया, अब हम नया भोजन ले रहे। जो कल भोजन खाए तो उसके बल उसको हम आज नहीं खा सकते, आज के हमको फ्रेश भोजन चाहिए। अब यहाँ पर बोल रहा है मनुष्य का पेट, अब आपका पेट है कि नहीं? कुछ लोग शांत, अरे नहीं है मैं तो आत्मा का पेट होता है। मनुष्य का पेट, अब यहाँ मनुष्य से बात कर रहा, मनुष्य, ऐसा नहीं बोला आत्मा का पेट, मनुष्य का पेट। आपका पेट है कि नहीं? लिखता है मुंह की बातों के फल से भरता है। किसकी बातों के फल से भरता है? मुंह की बातों के फल से भरता है। अब ये मुंह कहाँ है? अरे आपके पास है। किसके पास है? आपके पास है। जिससे आप स्माइल देकर दिखलाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब समझते हैं। समझ में आ रहा? हाँ, बाद में क्या समझ पता नहीं।
मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। भोजन के बारे में बात नहीं कर रहा। मुंह से जो कुछ आप बोलते हैं वही खाते हैं। मतलब आप जान रहे हैं भोजन तो आपने तैयार कर लिया, आप खा रहे हैं, लेकिन वो आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। जो आप बोल रहे हैं वो आपको सेटिस्फाइड करता है। इसे तो कितना ही पेट भर जाए, लेकिन चलना भाई थोड़ा बात करेंगे। अब बैठ के बात के पूरा कप बहा के और इधर भी चुगली वो दिस कर रहा है दैट कर, उसके बाद में बड़े अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? पेट भर गया। दो बैठ के बात करते हैं कि आप ऐसा जगह रख दिया जाए कोई आपसे बात नहीं करेगा, और आपको भी कुछ नहीं बोलना है, साइलेंट रहना है, साइलेंट जोन में। मालूम क्या लगेगा? कब यहाँ से निकले। और जैसे ही भीड़ भाड़ इलाका में जाएगा आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, आई फील गुड। मनुष्य का जो पेट है, मतलब आपका जो पेट है, मुंह की बातों के फल से भरता है। जो कुछ आप बोलते हैं उसके द्वारा भरता है। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे बात तृप्त होता है। मतलब बोलने के द्वारा आप प्राप्त करते हैं। बोलने के द्वारा आप क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। आज आप अपने जीवन में जो प्राप्त कर रहे हैं वो किस लिए प्राप्त कर रहे हैं? आपने बोला। वो असफलता हो सकते ही आपने बोला होगा हम कभी पास नहीं। घोषणा कर रहे हैं तो स्वर्गदूत वो देख रहा है, वो व्यक्ति ना फेलियर होने वाला है। परमेश्वर जब बनाया आदम और हवा को तो क्या बोला? आओ हम मिलकर उसको उसके जैसा बनाए, आओ हम मिलकर उसको उसके जैसा बनाए। ऐसे बोला आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, अपनी समानता में बनाए। our image, our likeness। जैसा हम है वैसा वो भी होगा। चिड़िया के बच्चे चिची करते हैं कि नहीं? तो चिड़िया के बच्चे कभी कोई चिड़िया को देखा दहाड़ मार रहा है एकदम शेर के जैसा, तो अद्भुत नजारा हो जाएगा। अब शेर का जो बच्चा होता है कभी उसको बकरी की सब मेमे करते देखे? वो दहाड़ता है, उसके डीएनए में वो है, उसके लिए उसको परिश्रम करना नहीं पड़ता है। आप मनुष्य की जुबान क्यों बोलते हो? तो मनुष्य के द्वारा हालेलुया। इसलिए बैठ के ची ची काव काव ऐसा फैक फैक नहीं करते रहते। गाना में गा लेते हैं चिड़िया कैसे बोलती बोल ची ची करते रहते हैं बचपन में, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जुबान जो दिया है ये हमारे डीएनए में है, ये बाय बर्थ हमें मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि परमेश्वर बोलता है। अब परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो उनको अधिकार पृथ्वी में कैसे दिया? एग्रीमेंट पेपर बनाया। ये देख, ये मैंने मुहर मार दिया, ऊपर थर्ड हेवन का चित्र है, यहाँ पे 3 से रहते हैं, थर्ड हेवन है, 3 स्वर का फोटो है, और मैंने लिख दिया है कि मैं आऊंगा तेरे को पूरा पृथ्वी पर अधिकार दे रहा हूँ। और मैंने सिग्नेचर मार दिया, स्टम्प मार दिया, तुम लोग भी सिग्नेचर मारो। और उसको आदम लेके क्या देखे दिया है। हाँ, इसको ठीक से रख दो, गुमनाम है। कैसे अधिकार दिया परमेश्वर? बोल के, बोल के। परमेश्वर बोला कि सारे पृथ्वी में भर जाओ, उसका अपना अधिकार में लो। बोला फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, उसका अपना अधिकार में ले लो। वो बोला हो गया। आजकल स्टाम्प पेपर का महत्व है, पहले स्टाम्प पेपर नहीं था। पहले मालूम क्या था? बोल दिए सो बोल दिए। प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोलने का पावर होता था कि हम बोल दिए हैं, अगला ही बोलते थे बोला है, बोला तो करना ही। बाद में लिखने वाला समय है, पहले बोल देते थे। ये सब अपना पहला उठा का अधिकार कैसे खोया? लिख के दिया था क्या कि ये देख हम अपना सारा जमीन तेरा पे नाम कर दे।
बोला शपथ खा कि तू अपना पहला उठा का अधिकार मुझको बेच रहा है। बोला हाँ ठीक है, दाना ब्रेड तो। बोला आज से तू पहला उठा जा और खा रहा है। चला के ना अधिकार। कभी बाजार में भी ऐसे नहीं बोल दीजिएगा घर में कि देखो हम तुम्हें खिला रहे हैं, अपना अधिकार दे दो। आप बोले और तो चला जाएगा, निकल जाएगा। फिर ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि चाह के भी उसको नहीं ले पाएंगे। मेरे घर में मेरी छोटी बहन बोलती है बेचो, बोलो ना तुमको दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ पागल नहीं दूंगा, वो मेरा अधिकार है। मजाक करती है, मेरे को पता है, लेकिन मजाक में मैं उसको नहीं देता, क्योंकि आप ना मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो वर्ड को एंजल्स लोग सुन रहे हैं। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका वर्ड क्या हो रहा है, जा रहा है। परमेश्वर बोला और बोलने के द्वारा अधिकार को दिया। ऐसा बोला, बोलने के द्वारा अपना अधिकार को खो दिया। हमारे बोलने में सामर्थ्य है, बोलो हमारे बोलने में सामर्थ्य है। अब ध्यान से सुनो, आप क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, इसका असर आपके जीवन में होता है। यह बोल रहा है मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। तो क्या को बोलने के द्वारा भरता है? जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो आपका पेट भरेगा। आप अपना पेट दो तरह से भर सकते, उन पटान चीज खा रहे आप भर रहे, इसके बाद बोलेंगे कि ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन हो गया है पेट में, स्टमक इन्फेक्शन। डॉक्टर बोलता कहाँ गए थे, कुछ का खाए थे क्या? हाँ खाए थे, एकदम वही हाथ से सान रहा था, पोंछ भी रहा था, उसी से हमको निकाल के दे रहा था। और फिर वही जो था साफी कपड़ा उसी से पोंछता था, उसी से चेहरा भी पोंछ लेता था। अब वैसे से खाएंगे तो टेस्टी लगेगा, बाद में हॉस्पिटल पहुंच जाए। हालेलुया। अब दो तरह से अपना पेट भर सकते हैं, उठपटांग चीजें खा खा। डॉक्टर बोला नहीं खा रहे, लेकिन मैंने बहुत मन कर रहा है, खा लेते, कुछ नहीं होगा। खाते हो अपने लिए डिक्लेयर करें, कुछ नहीं होगा, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। लेकिन प्रभु ही तो मना किया कि मत खा, लेकिन आप खा रहे, प्रभु है। प्रभु तो है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा? और खा और खा, अभी इंजेक्शन भी खा, अभी दवा भी खा, है कि नहीं? अभी तो थोड़ा बिल भी खाओ हॉस्पिटल का, अब नहीं खाए। हम अपने पेट को दो तरह से भर सकते हैं, या ऐसी वस्तुएं खाएं जो कि खाने में बहुत टेस्टी है, अंदर जाकर आपको बीमार कर दे। मीठा करेला खाए, चिरायता पिए है, कभी बहुत मीठा होता है। बर्तन में चिरायता पिलाएगा, पिए पिए, दिखता तो चाय के जैसे पिए, पूरा उनकी बहुत तीता है, पूरा अंदर तक लग जाता है। क्या पीता, फिर निकलता ही नहीं, चीनी खा रहे। लेकिन अभी भी लोग खरीदते हैं, बड़े बूढ़े लोग, लेकिन उसको एक मात्रा में पीने से वो आपका ब्लड को शुद्ध करता है। नीम कड़वी ही होती है, करेला कड़वा ही होता है, लेकिन इसमें जो औषधीय गुण है ना, वो आपको दूसरे में नहीं मिले। चीनी में वो गुण नहीं है जो नीम में है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मतलब आप जो बोलेंगे, आप नेगेटिव बोलेंगे, उससे आप भरते जाएंगे। नेगेटिव नहीं, और नेगेटिव का असर क्या होता है? नेगेटिव। और सकारात्मक बात को बोलेंगे, सकारात्मक बातों से आप भरेंगे, क्या उसका असर होगा? सकारात्मक। यह आपके ऊपर में है कि आप कौन सा भोजन खाना पसंद करते हैं। वो जो दिखने में टेस्टी है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तक कोई अच्छा लग रहा है, इधर आपके लिए जहर बन रहा है। या वो खाए, यहाँ पे टेस्टी है, यहाँ पे हेल्दी है, या यहाँ पे वो टेस्टी नहीं लग रहा लेकिन यहाँ पे हेल्दी लग रहा है। इसलिए हर दवाइयाँ मीठी नहीं होती है, तो बच्चों को दिए जाते हैं ये मीठी मीठी गोलियां, खाना होम्योपैथिक वाले चुरा के खाना। अभी खाया है दवाई, मैं खा रहा था, थोड़ा और खा रहे थे, मीठा लग रहा है, ओवरडोज हो गया। लेकिन जब बड़े जाते हैं, कड़वी कड़वी दवा ये खाना पड़ता है।
मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मतलब जब आप मुंह के द्वारा कुछ भी बोलते हैं, आप खा रहे हैं। आप किसी की निंदा कर रहे हैं, आप निंदा ही खा रहे हैं बैठ कर। देखिएगा, जो लोग दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उनका चेहरा बड़ा अजीब सा दिखता है। मैं समझ बदला रहा हूं आपको। एक बहन है, वो पहले आती थी कलीसिया में, नाम नहीं लेते, उसका चेहरा एकदम अजीब सा, लेकिन दिन भर कलीसिया का निंदा करते रहते। मैं सच बतला रहा हूं। तुम ऐसा तुम पाप किया है, आप प्रभु से पूछ रहे हैं, तुम लोगों का पाप किया है, रोंगटे खड़े कर दिए। अरे बाप रे, प्रभु का सभा जा रहे हैं कि जजमेंट डे में जा रहे हैं? उसका चेहरा एकदम अजीब सा, मतलब ऐसा खूबसूरती में बाल झड़ते चले जा रहे हैं। क्यों पता है? उसका नाम एकदम मैं नहीं बोलता, लेकिन निंदा, कलीसिया की निंदा। अरे भाई, प्रभु जब तेरे ऊपर दया किया, तुमको भी सबको ऊपर दया करना है ना। देखो, मैंने तुम लोगों पर दया की, लेट से आया, फिर भी मैंने दया की। बोला कोई बात नहीं, आप दया किए तो प्रभु मेरे लिए क्या हो गया? दया, क्या बता, दयावंत के लिए तो अपने आप को दयावंत दिखलाता है। तूने दया दिखलाया, अब मेरी दया दे, ले प्रकाश, ले प्रकाश। लेकिन हम आगे बताए तुम लेट से आया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो प्रभु बोलता अब कुछ वजह नहीं तुम। प्रभु कहाँ है? तो वो कलीसिया को डांटती रहती थी, फटकारती रहती थी। क्यों पता है? मैं बताऊं, वो लीडर बनना चाहती थी। मतलब जो मेरे को प्रभु स्थान दिया है ना, मैं भी लीडर, काम थोड़ा ना, मेरे को भी डांटती थी। अब सोचो, जब मेरे को नहीं बख्श रहा है तो आपको बख्शेगा। हालेलुया। तो जो दूसरों की निंदा करते रहता है ना, वही खा रहा है, तो उसका स्वास्थ्य कैसे होगा? खराबी। इसलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है? आपस में प्रेम करने में, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मक्खरबाजी करने में एक दूसरे से बढ़ चलो ऐसा नहीं बोला, परस्पर आदर करना मतलब दूसरे को अपने से अच्छा जानो। अपने से अच्छा जाने तो क्या बोलेंगे? अरे तुम बहुत अच्छा है। कल बना रहा था तरुण चिकन, बोले बहुत अच्छा चिकन बना रहा है। और तरुण को बोलेंगे क्या चिकन तुम बनाया था, खा कर मजा आ गया है, हम उसकी तारीफ करेंगे तो फायदा मेरे को ना मिलेगा। बोलेगा भैया कल पी रहा है, कल मटन बनाए, अब वो एकदम रेड रेड दिखेगा भैया। ये जब एग्जाम्पल दी तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रभु का आत्मा बोल रहा है तो आगे बनाता है, वो साइड करने के लिए। तो वो बहन, एक बहन आती थी, निंदा, सबका निंदा, मतलब दूसरे को अपने से तुच्छ जानना, दूसरे को अपने से नीचा जानना और मुंह में निंदा करना। हम प्रभु से पूछ के आएंगे तुम क्या पाप है? प्रभु यही बताने के बैठा हुआ है। तो उसका चेहरा ही अजीब सा, मैं देखता था, बोलते ना अजीब सा दिखता है चेहरा, बाल झड़ते चले जा रहे, कैसी होती चली जा रही। बाल में पता चला जो दूसरों की निंदा करते रहता ऐसी हो, जो दूसरों की निंदा करता वही नहीं होता। इसलिए हमें ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे जुबान से क्या चुगली हो रही है या कि परमेश्वर के वचन निकल रहे। बाइबल लिखा हुआ है तुम्हारा वचन ऐसा हो कि सुनने वालों पर अनुग्रह है। जब आप किसी के लिए आशीष की बातें बोलेंगे ना, तो वो तो आशीषित होगा, आप भी आशीषित होंगे। जिस कुएं से पानी आप निकाल रहे हैं, आप नीचे जाकर देखें कुआं सूखे है, कुआं है, ठीक है ना, कुएं में से पानी निकाला जा रहा है, पानी बहुत मीठा है, और जब आप नीचे उतरे तो पानी कड़वा लग रहा है आपको। ऐसा होता है? आप क्या बोलेंगे? अरे पानी तो निकलता है लेकिन कुआं तो सूखा है। ऐसा होता है क्या? नहीं। जो दूसरों को आशीष देता है ना, वो खुद आशीष पाता है। इसलिए केवल दौड़ दौड़ कैसे नहीं करना है, मेरे प्रार्थना कर, मेरे प्रार्थना कर, मेरे को आशीष दे। अगला के लिए प्रार्थना करो, अगला को आशीष दो, आप आशीषित हो जाओ। अय्यूब बीमार हो गया था,
अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया। परमेश्वर क्या बोला अय्यूब को? अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो। बोला कि नहीं? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब यहोवा ने उनका दुख दूर किया। उनके मित्रों का भी दुख दूर किया, अय्यूब का भी दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले का दुगना दे दिया। दुगना पाना चाहते हैं कि नहीं? अगले के पास कार नहीं है, प्रार्थना करो प्रभु, उस प्रभु के दास को कार चाहिए। हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु उसको दे दे। उसको एक देगा, आपको बोलेगा तुम ज्यादा मेहनत किया, दो हालेलुया। एकदम वैसे नहीं मांगते रहिएगा, प्रभु जबरदस्ती दे मेरे को भी मिलेगा ही। जो दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनता है, जो दूसरे को आशीष देता है, जो दूसरे के लिए अनुग्रह की बातों को बोलता है, वो खुद अनुग्रह पाता है, खुद आशीष पाता है, खुद परमेश्वर से उत्तम दानों को वरदानों को पाता है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। ये मुंह क्यों दिया क्या पता है? आइए हम देखते हैं। पहला पत्रस को है ना, प्रकाश के वाक्य से पहले अच्छा, कहाँ वो लिखा हुआ है कि तुम इसी जीव से परमेश्वर का आदर करते हो और दूसरों की निंदा भी करते रहते हो? पत्रस में है, कहाँ लिखा हुआ है? किसी याद है? तो याकूब मिला। अच्छा, ये बाइबल बहुत पढ़ रहा है। याकूब 3 का 10 देखो क्या बोलता है। 9 इससे से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसके द्वारा हम किससे प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं? बोलो जीव से। प्रभु मतलब यीशु मसीह, पिता मतलब यहोवा, और इसी से मनुष्यों को, किसको? मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप को उत्पन्न हुए। अब इधर देखो, परमेश्वर के इमेज को देखना है, वाला को देखो। अरे भाई मंदिर देखो, इमेज ऑफ गॉड, ऐसा ही है परमेश्वर। ऐसा ही है। कितना सुंदर है ना? ऐसा ही है परमेश्वर, ठीक है ना? हमें अपने जैसा बनाया है। हम बच्चों को देखकर क्या बोलते हैं? पूरा बाप के जैसे है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न में श्राप देते। किसे श्राप देते? ए तू मर जा, तेरा काम बिगड़ जाए, तेरे को कीड़े पड़े, तू असफल हो जाए, खत्म। यूट्यूब में चलता है खत्म, सब खत्म बोलता है, बोलते भयंकर बोलता है। श्राप देते, कर्ज की बात बोलते हैं। कई बार अनजाने में कर्ज बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं? घर वालों भी कर्ज देते, ये बंदर है, शैतान का बच्चा, तुम कभी पास नहीं होगा, तुमको पैदा करके पछता रहे। श्राप की बात है। क्या की बात है? श्राप। माता पिता लोग कर्ज दे रहे हैं, तब बोलेंगे फिर क्यों हो रहा है, क्यों मंदबुद्धि तुम श्राप देता है? अरे बैठा तो उसको ब्लेसिंग दो, बोलो मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे आशीष देता, तू टॉप करने वाला है। तो क्या बोलेगा वो? ऐसा नहीं हो सकता। अपना बच्चा क्या बोलेगा? देखो उसका बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है। अरे हम उसको कैसे देखेंगे? देखो वो टॉप कर, अरे हम उसको क्यों देखें? अब क्लास में सब टॉप करेगा, सभी फर्स्ट आएगा, तो सेकंड कोई ना आएगा। किसी को तो सेकंड आना है।
सुनो, कई बार माता पिता जाने में कर्ज देते हैं, तेरे को पसंद नहीं करेगा, तेरा का भी शादी नहीं होगा, सुंदर बदसूरत, ये मनुष्य का विचार बन जाने में श्राप देते। प्रभु को जाके कभी बोलेगा, प्रभु मेरा सुंदरता में कुछ कमी, बोलेगा तू अनमोल है, तू प्रतिष्ठित है, यू आर यूनिक, तेरे जैसे दुनिया में एक कोई आइए नहीं। अगर जुड़वा भी है ना तो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेगा, ये आई वाला मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए बायोमेट्रिक जो सिस्टम होता है उसमें इसी को लेता है, क्योंकि मशीन को भी पता है शकल मिल सकता है, ये कहाँ से मिलेगा और ये कहाँ से लाएगा, ये तो यूनिक है। तो माता पिता कई बार कर्ज देते हैं, कई बार परिवार के लोग कर्ज देते हैं। बिजनेस कर रहा है, तेरा दुकान का बिजनेस चलेगा, और फिर आप भी बोले सुनो ना रे, लगता नहीं चलेगा, आगे काम हो गया, आप नहीं चल रहे, चल भी रहा है तो पैसे खत्म होते चले जा रहे, कह रहे चलेगा, एकदम चलेगा। इसी से प्रभु पिता की स्तुति करते, वर्शिप करते, आराधना करते, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप उत्पन्न होते हुए श्राप देते नेगेटिव बातों के द्वारा। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? ऐसा कभी कभी होना चाहिए, बोलो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपने लिए भी पॉजिटिव बातों को बोलो, अरे तुम सुंदर दिख रहे, ना भैया थोड़ा ना सुंदर थोड़ा ना है। अब हम बोल देंगे तू बदसूरत दिख रही भैया, बोल दिया दोनों में नाराज बोलते हे बात तो खूबसूरत दिख रही है भैया, ऐसा हे बात तो बदसूरत दिख, आने पर कल इसे छोड़ चला तो हम क्या बोले, तुम मिक्स थोड़ा सुंदर थोड़ा बंदर, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा बोले क्या? परमेश्वर की दृष्टि में हम सुंदर हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके प्रिय हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम आदर रखते। क्यों? उसने हमें उत्पन्न किया। एक मूवी थी जिसमें गाना था चंदा भी तू सूरज भी, फिर वो गाना गाते अपने बच्चे के लिए। बचपन में देखता था चांद और सूरज ये है, मतलब वो तुम खूबसूरत हो मेरे लिए। संसारिक माता पिता के यहाँ जब संतानें होती है तो वो उसके लिए कितना खूबसूरत होते हैं। हमारा परमेश्वर जिसने हमें जन्म दिया, हमारे यीशु को बलिदान कर दिया, उसके लिए हम कभी बदसूरत हो सकते हैं? हम कब ऐसे होते पता है? अपने कामों के द्वारा उटपटांग काम करते हैं ना, तब परमेश्वर देखते हैं ना नालायक जैसे काम कर रहे, तब डंडा उठा के पीटना शुरू कर देता है। इकलौता बेटा है लेकिन कीचड़ में स्नान करेगा है, तब माता पिता डंडा उठा के पीटते हैं कि नहीं? घर में धुलाई भी कि नहीं? बचपन में हुए कि नहीं? जैसे मुस्कुरा रहे, क्या बताता है, धुलाई से ही शुरू होता था, धुलाई से यह बोलता है तुम्हारे मुंह से श्राप की बातें निकलते हैं मनुष्यों के लिए। वो मनुष्य कौन है? खुद के लिए तुम श्राप की बातें बोलते हो, दूसरों के लिए भी श्राप की बातें बोलते हो। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं बोलता है 11 में, क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? कभी आप ऐसा देखे? ये कुआं है, सोमवार को ये मीठा जल देता है, मंगलवार को कड़वा, उसके बाद में बुधवार को थोड़ा नमकीन देता है। कड़वा दे रहा तो कड़वे दे रहा है, मीठा दे रहा है तो मीठा ही दे रहा है। ऐसा होता है ना? इस कुएं का जल बड़ा ही मीठा है। मैं बचपन में सुनता था मीठा मतलब चीनी लगता सब क्या, और पी के सुनता था मीठा कहाँ है। लेकिन जैसे बोरी का पानी पीने का बड़ी कड़वा उतरे ना, उसको आरो करना पड़ेगा तब जाके पीने लायक बनेगा। लेकिन कोई गांव के हाथ चल जाए, कुएं का जल इतना शुद्ध है, इतना मीठा है, यहाँ का मिनरल वाटर फेल है, अब डायरेक्ट पी सकते हो उसको। और शहर के कुएं का पानी डायरेक्ट पी गए तो सीधे डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।
मशीनें लगाने पड़ जाती। सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। इधर देखो, ये सोता क्या है? ये सोता नहीं, ये सोता, ये सोर्स, मतलब वो सोर्स जहां से वो उमड़ रहा है। जैसे कि कुएं से हम लोग जल निकालते हैं, लेकिन कुएं की जब खुदाई होती है तो क्या बोलते हैं? झरना मिला है बोलते हैं ना। तो झरना तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन वो छोटा झरना है जिससे जल निकल रहा है, वो स्टोर हो रहा है, हम उसको बाल्टी डाल कर बाहर निकल रहा है। हालेलुया। तो वो जल धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन अगर हम लोग और अंदर खुदाई करेंगे, अंदर जल का विशाल बनता है। कई बार कोयला खदान में जब खोदते हैं तो कोई इलाके को बंद करता है हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर वो फूट जाए तो उसके पीछे जल का विशाल भंडार है, वो आ जाएगा, सबको डुबा देगा। कई बार ऐसे हादसे हुए कि नहीं? हालेलुया। ये पृथ्वी, ये घर कहाँ पे स्थिर रहता है? बोलो जल के ऊपर। पृथ्वी को परमेश्वर ने कहाँ स्थिर रखा है? पृथ्वी की नींव कहाँ डाली? जल के ऊपर। कितना बुद्धिमान है ना। यहाँ के इंजीनियर जल हटा के नींव डालते हैं, वो जल के ऊपर में रखा, ऐसे रख दिया कि डूब ही नहीं रहा है। हालेलुया। इसका मतलब आप जाने, परमेश्वर चाहेगा तो धसका भी देगा। सुबह उठ के बोलेंगे अमेरिका नजदीक दिख रहा है। आपको पता है कि नहीं, इंडिया पहले अफ्रीका से सटा हुआ था। अब अफ्रीका के भाग थे, अलग होके इधर आ गए, बना भी हम लोग भी अफ्रीका जैसे ही रहते हैं। इसलिए हमारा लोग अफ्रीका लोग से मिलता है। हालेलुया। पहले पृथ्वी बटी भी नहीं रहती, ये साइंटिफिक है। पृथ्वी बटी भी नहीं थी, एक ही जगह थी। इसलिए नूह जब जहाज बना रहा था ना, तो क्या बोला? जहाज बना के जाएगा कहाँ? पृथ्वी तो बटा ही नहीं है। पागल बोलते थे, लेकिन बनाया। अरे व्यक्ति जब आया तो बाइबल में लिखा हुआ जिक्र हुआ है, उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। बढ़ गई तो मतलब बंटवारा हुआ ऐसा नहीं, बढ़ गई मतलब एक महादेश उधर, एक महादेश उधर, सब बढ़ गया। अभी भी बोला जा रहा है कि अफ्रीका या कोई एक भाग और टूट रहा है, अब इंडिया से आके फिर मिल जाएगा। उसमें पता नहीं कितने हजारों साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि रातों रात टुकड़ा होकर आ जा रहा है। हालेलुया। तो पृथ्वी के अंदर जल का विशाल भंडार है, लेकिन उसका जो सोर्स होता है, जैसे यहाँ बोरिंग कराया गया, पानी निकला, तो पानी तो हम हर दिन टंकी भर है 2000 का, तो नीचे 2000 लीटर पानी थोड़ी ना है, नीचे लाखों गैलन पानी है, करोड़ों गैलन पानी है, लेकिन उसका जो मुंह है वो बोरिंग जो किया गया है, छोटा सा मुंह वहीं से निकल रहा है, और वहां से वही जल निकल रहा है जो नीचे में है। तो हमारा जो हृदय है, इसमें जो भरा रहता है वही मुंह में आता है, और जब वो मुंह में आता है तो वो मेरे को शुद्ध करता है या मेरे को अशुद्ध करता है। इसी में से क्या बोला? जो मुंह से निकलता है, जो मन से निकलता है, वही तुम्हें शुद्ध करता है और शुद्ध करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो प्रभु खाने के लिए मना किया एकदम दौड़ के खा रहे हैं। हालेलुया। उठपटाक चीजें बोलेंगे, प्रभु तो बोला कुछ तुम खा सकते हो, जहर ही खा लो, ऐसे तो नहीं ना करना। हे मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा खारा जल दोनों निकलता है? भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अगर आपके जीवन में खरापन भरा हुआ है, इसका मतलब आपके दिल में करना है, आपका दिल अशुद्ध हो गया है, तो उसको शुद्ध कैसे करना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यीशु मसीह क्या बोला? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो गए। कलीसिया में क्यों आपको लाया जाता है? ताकि आप परमेश्वर का वचन को सुने और आप शुद्ध होते चले जाए। आपको लगता है कि ओ हम आए, आज तो कुछ नहीं हुआ, मेरे ऊपर लेहन प्रेयर में नहीं हुआ, अरे आप शुद्ध हो रहे हैं। आपका दिल में शुद्धिकरण हो रहा है। आपको एक महीना कहीं पर रख दिया जाए और सिर्फ बाद में गीत सुनाया जाए, केवल नहीं सुनने, सारे चैनल बंद है,
और सिर्फ बाइबल की बातें आपको की जाए। और फिर प्रार्थना का सत्र चलेगा 2-3 घंटे का, उस 1 महीने बाद जब बाहर निकलेंगे और कोई आपको बतलाएगा चलो यार फिल्म देखने, मेरा मन हट गया। अब ये सब मोह माया है, ये सब कुछ, क्योंकि आप उस माहौल में क्या हो गए, पूरी रीति से घुल गए, आपका हृदय में ऐसा भर गया कि मुंह से बोले निकल गया। अब यहाँ पर हम आते हैं, वचन समझ पा रहे हैं कि नहीं? वचन 18-20, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता, मुंह की बातों के फल से भरता है। पेट भरता है, क्या भरता है पेट? अब इधर देखो, पेट अलग है और दिल अलग है। परमेश्वर का वचन आपके पेट में नहीं जाता है, परमेश्वर का वचन आपके दिल में जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, हृदय रूपी पटिया पर वो अपनी आज्ञाओं को लिखता है। जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, व्यवस्था दिया, तो पत्थर की पटियाओं पर लिख कर दिया था, और उसका अपना हैंडराइटिंग था। किस भाषा में लिख के दिया था? हिब्रू। पूरा पृथ्वी में सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? हिब्रू, इब्रानी। हालेलुया। और हम लोग तो बोले गड़बड़ा गया, तो हिंदी जो लोग बोला था मैं हिंदी बोल रहा हूं, उसी में साबी लोग भी निकल गए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, हमारा हृदय में लिखा है, मन जिसको बोला है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हार्ट बोलता है। और जब हम उस वचन को मेडिटेट करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो मेरा कान सुनता है, मेरा दिमाग उसको ऑब्जर्व करता है, और तब मेरा पेट भरता है। दोनों एक ही जगह पे है, लेकिन पहले क्या भरता है? हृदय। बोलो हृदय। अब दिन भर फिल्म देख रहे हैं, फिर रात में भी IMA डिस्को डांसर गाते रहेंगे, फिल्मी गीत गाते रहेंगे। किसी किसी को डर बहुत लगता है, क्यों पता है? हॉरर मूवी देखते रहता है। हाँ पैर आया, सिर घूम गया, पैर घूम गया, ऐना डर गया, बुधा फिल्म देख रहे हैं। दिल में क्या भर गया? भूत प्रेत दुष्टात्मा पिशाच। अब मुझसे क्या बोलेंगे? अरे सब जगह दिखलाए देता, अब क्रिएट हो गया, अब दिखलाए दे रहा है, अब वही पेट के अंदर आ रहा है। तो बोलता है मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। तो मुंह से कैसे बोलना है, उसके बारे में बोला गया है। जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब होते हैं, ठीक समय पर कहा वो वचन होता है। ठीक है, वचन से इतना में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, हिंदी वचन हुआ है। ठीक है ना, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही आपको बता। देखिए यहाँ पे खोलिए, नीति वचन 25 का क्या है? वह लिखता है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो। चांदी की टोकरी देखेंगे? चांदी का जो टोकरी होता है सिल्वर कलर होता है, और उसमें सोने का जैसे होता है वो गोल्डन होता है। कितना खूबसूरत दिखता है, दिखता है क्या? वैसे ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। कहा हुआ वचन, पढ़ा हुआ वचन नहीं, सुधा हुआ वचन नहीं, कहा हुआ वचन। मतलब ठीक समय पर आपको अपने लिए परमेश्वर का जो वचन जो बोलना, उसको आप बोलेंगे तो वो सही प्रभाव लाएगा। ठीक समय पर आपको दूसरे के लिए परमेश्वर का जो वचन बोलना है, आप बोलेंगे तो सही प्रभाव लाएगा। तो हम कब अपने लिए बोल पाएंगे, कब दूसरे के लिए बोल पाएंगे? जब आप परमेश्वर का वचन को हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ संडे को आपकी बाइबल खुलती है, तब आप नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आपकी बाइबल संडे को केवल नहीं खुलनी है, हर दिन खुलनी है, हर रात खुलनी है। परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। चित्त बोला है, पेट नहीं बोला है, हृदय बोला है, तेरे दिल से कभी भी ना उतरने पाए। तो दिल से क्या नहीं उतरता है? जो आप दिल से करते हैं।
इसलिए फिल्म याद हो जाता है, याद हो जाता है। बचपन में देखते थे 3 घंटा का गाने याद, सब पूरा दृश्य याद। अगला को बैठा का बता रहे, पता फिर क्या है, अरे फिर पता है क्या है, दिल कविता याद ही नहीं हो रहा है, कठिन है क्योंकि दिल लगा ही नहीं है। कॉमिक्स पढ़ रहे एकदम सब याद है, अरे फिर ये ऊपर है, फिर वो पढ़े, फिर वो इसलिए जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेव हो, ठीक से मैं कहा हुआ मतलब बोला हुआ वचन होता, बोलो बोला हुआ वचन। अब आप वचन कैसे बोलेंगे अपने लिए, वचन कैसे बोलेंगे अगले के लिए, कंडीशंस जो कंडीशंस उस पर सही वचन कैसे आप बोलेंगे, जब आप हर दिन वचन को पढ़ेंगे। और जब आप बोलेंगे आपका भी पेट भरेगा, अगला का भी पेट भरेगा। जब मैं जीसस कॉल्स में था तो लोग काउंसलिंग कराने के लिए आते थे, तब मैं अपनी समस्याओं को बोलते रहते थे, मेरा ये है ब्रदर, ये है वगैरह वगैरह वगैरह। सुन लिए, अब उसको परमेश्वर का वचन सुनाया जाता था कि परमेश्वर के वचन में ऐसा ऐसा है, ये नहीं बोलते थे हाँ हमको तो लगता है सब ठीक हो ही जाएगा। वचन सुनाया जाता था और सुनने के बाद वे सेटिस्फाइड हो जाते थे, मतलब उनका पेट भर जाता था, आत्मिक रीति से उनका पेट क्या हो जाता था, भर जाता था। और वे हेल्थ को वहां से लेकर जाते थे, प्रार्थना की संगति को लेकर जाते थे, और फिर उनके जीवन में गवाहियां आती थी। लेकिन मैं उटपटांग काउंसलिंग कर देती हूँ, कोई व्यक्ति आएगा क्या बोलेगा, मेरे को एग्जाम है, मेरे को बुद्धि दे, प्रार्थना कर दीजिए, और वैसा बोलेंगे मैं इसी घड़ी दुष्ट आत्मा को आपके देता हूँ, निकल जाओ बाहर, तो भागेगी नहीं वहां से। तो बीमार व्यक्ति आएगा क्या बोलेगा कि मेरे प्रार्थना कर दीजिए, मुझे चंगाई चाहिए, और हम उसको प्रभु को क्या वचन सुनाएंगे, हर बातों का तुरंत निवारण। बाइबल में वचन सब बातों का तुरंत होने वाला है, ये हम उसको सुनाएंगे। क्या बोलेंगे कि यहूदा इस्करियोती तो फांसी लगाकर मर गया, तू भी जा ऐसा ही। ये तो बाइबल में लिखा बात, इसको तो हम नहीं ना बता सकते हैं। तो हमको सही वचन को बतलाना है कि वो दया करता, उसके दया न्याय पर जयबल थोड़ी, उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए। मतलब अपने लिए सही बातों को बोलना, जैसे हम अपने लिए सही भोजन को करते हैं, इसको खाएंगे तो मेरे को एलर्जी, इसको खाएंगे तो मेरा हेल्थ अच्छा होगा, इसको अगला को आप देंगे तो इसका हेल्थ के लिए अच्छा होगा। उसी रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य का मुंह, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरकर, बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है। अब ये मुंह की बातें और जो बोलना है वो क्या है, ये परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर सुनेंगे, रेगुलर मनन करेंगे, उसके आधार पर आप चलेंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा आपको सिखला देगा कहां पर तुमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और तब आपका पेट भरने लगेगा। क्योंकि अब आप चुगली नहीं कर रहे, आप निंदा नहीं कर रहे, आप श्राप नहीं दे रहे, आप अपने आशीष की बातें बोल रहे। आपको प्रभु कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, लेकिन आप क्या बोलेंगे, सारा बात मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, करेगा कि नहीं, लेकिन मुंह से क्या बोल रहे हैं, सारा बात मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। आप बीमार, आप क्या बोलेंगे, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपके परिवार के लोग प्रभु में नहीं आ रहे, आप क्या बोलेंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं, और लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तू और तेरा घराना निश्चय उद्धार होगा। आप इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे जा रहे, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आप क्या बोलेंगे, आप जुबान से ये बोलेंगे कि यहोवा के खोजे को किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं। और इसी रीति सब अगले के लिए प्रार्थना भी करते हैं। केवल ये प्रार्थना नहीं करेंगे, जिनके पास प्रभु का वचन नहीं रहता ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू चाहता है तो हो, तू नहीं चाहता है तो ना हो, यदि तेरी ओर से हो है तो कर दे, नहीं तो मत कर। बच्चे ऐसे प्रार्थना करते हैं, यदि तू चाहता तो पास करा दे, नहीं तो फेल करा दे। लड्डू लेके आ गया, क्यों बेटा फेल हो गया, प्रभु चाहता। बोलने से जो कुछ प्राप्त होता, आप
सफलता कैसे हासिल करेंगे, परमेश्वर की आशीषों को कैसे हासिल करेंगे, चंगाई को कैसे हासिल करेगा। बीमार तो आप बोलेंगे हम तो बीमार है भाई, और दवाई का लिस्ट बढ़ते जाएगा। पर यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो गया। मैं घोषणा करता हूं, अरे चंगाई ना हो फिर भी आप घोषणा कर रहे हैं, कुछ महीने बीत जाएंगे, हीलिंग आ जाएगी। आपको प्रभु से जो उत्तम भाव चाहिए प्रभु नहीं भी दे रहा है, तो भी आप घोषणा कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर सुन रहा है, वो मेरे को जवाब देगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तेरे मांगने से पहले मैं उत्तर दूंगा, तेरे पुकारने से पहले मैं सुनूंगा। वो मेरे सुन रहा है, मुझको जवाब ऑलरेडी दे चुका है। उसने कहा सब पूरा हुआ, मेरे सब पूरा होगा। प्रभु पूरा करके दिखा देगा। अब घर बना रहे हैं तो आप झाड़ू नहीं टांगेंगे, वहां सूप नहीं टांगेंगे, जूते नहीं टांगेंगे। आप प्रभु को बोलेंगे यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मैं घोषणा करता हूं इस घर को यहोवा बनाता है। वह बोलेगा मैं बनाऊं, जल्दी बनाऊं। अब बोलेगा कि हम ही बना, और बनाते हो, और बना। जरूर मैंने घोषणा की प्रभु इस भवन का निर्माण कर रहा है। एकदम एक हफ्ता नहीं मैं उठा कर लिया, एकदम अचानक से देखिए प्रभु सब काम कंप्लीट कर देगा। हमें बोलने से जो कुछ प्राप्त होता, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप दूसरों की निंदा करेंगे, आपकी भी निंदा है। आप दूसरों को ब्लेसिंग देंगे, आपको ब्लेसिंग परमेश्वर देगा। आप दूसरों पर दया करेंगे, प्रभु आप पर भी दया करेंगे। बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे बस तृप्त होता है। और कब आदमी तृप्त होता है पता है? अभी तक देखो, विवाह भोज में गए, अभी गए थे आप, ठीक है, पार्टी में गए, और जो कुछ खाया जाता है तो क्या खाते हैं पार्टी में जाके? चिकन नहीं खाना, मटन नहीं खाना, चावल थोड़ा सा, सलाद कोने में, एकदम मीठी खाएंगे। अब मिठाई डॉक्टर मना किया, लेकिन 4-5 चुका, और खाने के बाद फिर हम बैठ के क्या बनेंगे? बहुत अच्छा लगेगा, तृप्त हो गए। क्या हो गए? तृप्त। पेट तो घर में भर रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद तृप्त हो गया भाई। एकदम रोस्टेड खाए, फिर वो ग्रेवी वाला भी खाए, उसके बाद में फिर वो सेका वाला भी खाए, फिर हम गुजका भी खाए, ये भी खाए, वो भी खाए, और आते तक पकड़ के भी ले आए। हम तृप्त, मन चाहा मिला हमको, मेरा मन चाहा काम हो गया, मैं तृप्त, सेटिस्फाइड हो गया। कब कैसे हम सेटिस्फाइड होते हैं पता है? बोलने के द्वारा। बोलो, बोलने के द्वारा। हाँ, तो उठपटांग बोलने के द्वारा नहीं होंगे, प्रभु के वचन को, प्रभु के वचन को बोलो। आपके पास बुद्धि कम है, आपके पास ना कम है, पिता के, यहोवा के पास बहुत ज्यादा है। बोलो, प्रभु तूने कहा है यदि किसी में को बुद्धि घटी परमेश्वर से मांगे, बिना बुलाना के उसको दावत देता, उसको दी जाएगी। आपने प्रार्थना किया, अब आप अपने घोषणा कैसे कर रहे हैं? मेरे अंदर में जो है यीशु मसीह, वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानवान है, वो समझदार है। बाइबल में लिखा है जो तुम्हारे अंदर उससे बड़ा है जो संसार में है, वहां का बुद्धि से बड़ा यहाँ पे प्रभु प्रकट करेगा। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ? उसमें बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपा हुआ है। प्रकट कैसे होगा? बोलने के द्वारा। मैं घोषणा करती हूँ, घोषणा करता हूँ, उसका बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका समझ मुझ पर खुलता जा रहा है यीशु मसीह के नाम, तो प्रभु खुलता चला जाएगा। नूह को जहाज बनाने का आइडिया किसने सिखाया? परमेश्वर ने। किस तरह से तुम बनाओगे, मेजरमेंट क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने एक जहाज बनाया, जिस नाप से नूह का जहाज बनाया गया, जिस रेशियो के हिसाब से, उसी रेशियो के हिसाब से जहाज को बनाया। क्योंकि परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए जो रेशियो बताया था कि लंबाई इतना रहेगा, चौड़ाई इतना रहेगा, ऊंचाई इतना रहेगा, और वो इस तरह से रहेगा। अगर उस रेशियो के हिसाब से जहाज तैयार किया जाएगा तो वो जहाज कभी डूबेगा नहीं। वो बड़ा से बड़ा वजन को लेके चल सकता है। तो उसमें कितने जानवर थे कि नहीं? आपके नाव में हाथी या हाथी चढ़ जाए, डूब जाए।
तो उसमें सब जोड़ा, हाथी आया, हथनी आई, ऊंट आया, ऊँटनी आई, जिराफ आया, शेर आया, सब आ रहे हैं, सबके साथ उनकी वाइफ भी आ रही है, पक्षी भी आ रहे हैं। हालेलुया। उनका जहाज में कितना था, कितना लोड था सोचिए, प्लस उनके लिए अनाज है कि नहीं, उतना महीनों का राशन पानी खुद के लिए, उनके लिए भी। उसका जहाज का वजन कितना हो गया, लेकिन डूबा। जो बनाने का तरीका कौन बतलाया था? परमेश्वर। टाइटैनिक डूबा थी क्योंकि कौन बनाया था? मनुष्य। जब आप परमेश्वर के बताए हुए नियम के अनुसार चलेंगे, उसके वचन को आप पालन करेंगे, उसके वचन को आप बोलेंगे ना, आप कभी नहीं बोलो, कभी नहीं डूबूंगा। हाँ, अब इधर ध्यान दो। जहाज में चेले जा रहे थे, लहरें उठी, आंधियां आए, तूफान आया, लेकिन वो जहाज नहीं डूब रहा था। लग रहा था कि डूबेगा। क्यों नहीं डूबा पता है? क्योंकि बचाने वाला सो रहा था, वो आराम से था, उसको पता था नहीं डूबेगा। उतनी लहरों में यीशु मसीह क्यों सो गए, उतनी आंधी तूफान के बीच में? एक उसको पता था, मैंने ही बनाया, मेरे को क्या खाट डुबाएगा, मैं तो बिकते से ना था। कभी चिल्लू भर जल में डूबे यार, इतना थोड़ा सा पानी लेके आए तरफ डुबकी मार। लेकिन जब किसी की निंदा की जाती, क्या बोला? चिल्लू पर पानी में जाकर डूब, बोलते हैं कि नहीं? तो किसका चिल्लू? यहोवा का चिल्लू। वो महासागर वो चिल्लू में नापता है, ऐसे उठाकर क्या बोलता? ये देखो प्रशांत महासागर, देखो हिंद महासागर, ये देखो ये देखो इंडिया दिख रहा है। इतना बड़ा हाथ है कि ऐसे उठाता, उसमें जल ही जल। उसके सामने कोई समस्या टिक सकता है? बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, उससे बात तृप्त होता है। आज से आपको परमेश्वर का वचन बोलना है। आप जब बोल रहे हैं, उसका आधार परमेश्वर का वचन होना है। अपने आशीष की बात को बोलना है। मैं कई बार आपको चेक करूंगा, तो बड़े सुंदर दिख रहा है, ए भाई आप बोले कि बैठ का एक अंडरस्टैंडिंग, तेरा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, आप उनकी टांग है कि नहीं? आपको अगले के लिए परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलना है, अपने लिए भी परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलना है। तब आप वो हासिल करेंगे जो प्रभु आपको देना चाहता है। परमेश्वर पहले अब्राहम को इसहाक नहीं दिया, पहले बोला अपना नाम बदल, अपनी पत्नी का नाम बदल। बहुत तू जातियों का पिता है, बहुत तू जातियों की माँ है। वो लोग बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। प्राप्त कर लिया कि नहीं साहब? विश्वास वगैरह हासिल कर लिया गया कि नहीं? उसी रीति से आपको बोलना है। ये वचन जब आप पढ़ते हैं, मैं जब भी आता हूँ ना, मेरे को पता नहीं, मैं इस कमरे में आता हूँ, भय छा जाता है, नीचे उतरा नहीं लगता है। यहाँ अल्लाह की उपस्थिति है प्रभु, मैं सोचा मेरे को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु मेरा ही नाम, मेरा नाम सियोन है, तो सियोन नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे सियोन को अपनाया, अपने निवास के लिए चाहा। अब इसको हर दिन बोलते रहेंगे तो उसका प्रेजेंस बढ़ता चला जाएगा। ये प्रतिज्ञा वचन जो प्रभु आप लोगों के लिए दिया है, हमारे सियोन को अपनाया, अपने निवास के लिए चाहा। इस वचन को आप पढ़े। यहाँ सियोन कुछ कर रहा है परमेश्वर के लिए? कुछ भी नहीं कर रहा है, जीवा है। यहाँ यहोवा ने सियोन को अपनाया, इंग्लिश में लिखा है चुना है, अपने निवास स्थान होने के लिए चाहा है, डिजायर किया है। यह मैं युग युग यहाँ रहूंगा, डिसीजन लिया है, लेकिन मैंने इसको चाहा, मेरा डिजायर सब यहोवा ही कर रहा है। जब मैं इस कमरे में आता हूँ ना, देखते एकदम दिमाग अलग हो जाता है। ठीक से रखना है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है। उल्टा पुल्टा गाना मुझे निकलना ही नहीं है। पता नहीं कोई एंजल आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो इस कमरे में आकर मेरे को लगने लगता है कुछ स्वर्गदूत आ गया हो। प्रभु को उपस्थिति है इस तरह से आपने भी महसूस किया। नीचे जाइएगा अलग प्रेजेंस, यहाँ अलग प्रेजेंस है। और सोचो जब प्रभु नेक्स्ट लेवल में ले जाएगा, वो और भयंकर प्रेजेंस रहेगा। क्या पता है बाइबल में एक वचन ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा की आग, आग में सब कुछ जल जाता है, चलता है कि नहीं?
आपके अंदर घास फूस है, नेगेटिव विचार है, सब जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। यह बात आप सियोन में उसका भट्ठा यरूशलेम में, भट्ठा में तो गल जाते हैं, भट्ठे में डाल के ओ नया बनाना है, फिर बोलेगा नया हो गया, थोड़ा रगड़ रहे इसको, अब जब गीली हो गई रख देगा, मतलब ब्रांडेड। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने लिए अनुग्रह की बातों को बोलना है, जीवन की बातों को बोलना है, मृत्यु की बातों को नहीं बोलना है। अब बाइबल में बोलता है, बोलने के बारे में आगे नहीं बोलता है, जीव के वश में, जीव के वश, बोलो जीव के वश में, जीव के वश में। किसकी जीव भाई? दूसरे के जीव में। अरे तू चुप रहा, तेरा बोलने का हिम्मत कैसे हुआ? अपना जीव को कंट्रोल कर। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना चाहता है वो उसका फल भोगेगा, मतलब जो काम में ले लाना चाहता है। उठपटांग बात बोलता है, जैसे यहाँ पर आप पढ़िए 18 का 7, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। मूर्ख का विनाश कैसे होता है? इसके बातों से। भले अब बोलने के द्वारा वो अपने आप को घायल करता चला जा रहा है और फिर नष्ट भी होता चला जा रहा है। जो लोग मूर्खतापूर्ण रीति से बात करते हैं, मूर्खतापूर्ण रीति से व्यवहार करते हैं, देखिएगा जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते और वे नष्ट होते चले जाते हैं। बहुत सारे परिवार तबाह और बर्बाद क्यों हो गए पता है? अपनी मूर्खता की वजह से, मूर्खतापूर्ण बातों को बोलने के द्वारा। कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या बेवकूफ है, कैसे आप जानेंगे उसका? सुनिए ध्यान से, बोलता क्या है। आप उसकी बात को ध्यान सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा ये जीनियस है। इस फील्ड का वो एकदम क्या बोलते हैं, वो एकदम क्या बोलते हैं, मैंने क्या आदमी है वो, क्या टैलेंटेड पर्सन है वो। लेकिन किसी का बात तो सुनेगा ऐसे बोलेंगे, मनी मन मिश्रा है, अकल है ये नहीं है। कभी आपको आके आपको सलाह देगा, आप कैसे रहेंगे? जीनियस है, आया एकदम ऐसा बताया कि मेरा समस्या का समाधान हो गया। और कोई आकर मूर्ख 1 घंटा से आपको समझा रहा है, क्या बोलेंगे? ये बेवकूफ कर जाएगा यहाँ से। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। ध्यान दीजिए, आपका विनाश कभी ऐसा नहीं बोलिए शैतान मेरा विनाश करेगा, क्योंकि लिखा चोर कर चोरी करने, मार डाले, नष्ट करने का। अरे कैसे विनाश करता पता है? आपको वचन का संगति में जाने से रोकता है। आप संगति में नहीं आते वो मूर्ख बन जाते। बाइबल लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा बोलने में लगता है ना, कई बार प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु सिखा, प्रभु नहीं सिखा रहा, बस आपको लेंगे इंग्लैंड में छोड़ देंगे, है कि नहीं? पासपोर्ट भी सब ले लिया जाएगा जब, और उसके बाद में आप जाके गिव मी फूड, आई एम हंग्री, गिव मी समथिंग टेस्टी टेस्टी, स्पाइसी स्पाइसी, नो टेस्टी टेस्टी। कुछ समय में तो हम टूटा फूटा अंग्रेजी बोलेंगे। उसके बाद में 1 साल के बाद जब आपसे मिला जाएगा, पूरा ग्रामेटिकली बतिया रहे आप। इंग्लैंड का भिखारी की शुद्ध इंग्लिश बोलता है, वहां कथा अंग्रेजी समझता है। हिंदी में आकर बोले ए आ तो कथा नहीं आएगा, उसको ऐसे बोलना पड़ेगा, ओ कम ऑन डियर कम ऑन, थैंक यू भाषा है लेकिन समझता है इंग्लिश है कि नहीं? वहां के डोगी लोगों को मैं देखा यूट्यूब में, वो लोग इंग्लिश में रिप्लाई करता है, मतलब बटन रखे रहते हैं कि कौन प्यार करता, मम्मी डैडी, बढ़ जाता डैडी डैडी, गाली देने के लिए उनके पास है, ऐसा इसका देखिए पिच करके पूरा इंग्लिश में गाली देता है। यहाँ पे सबसे बुद्धिमान कौन है? जो बटन दाबता है उसको पूरा कुछ दाबना है। मैं उन्हें हिंदी नहीं जानेगा। यहाँ के डोगीलों के पास रखेंगे, अब बुलाएंगे हिंदी में, तो यहाँ के इंडियन डोगीलों दौड़ के जाएंगे और इंग्लिश डोगी बोलेगा काम कर। हालेलुया। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। अगर आप उटपटांग बात बोल रहे हैं तो शैतान क्या बोलेगा? उसको छूना मत, वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा।
है कि नहीं? जिस डाली में बैठा हो उसी को काट रहा। बर्तन एक मूवी था, एक बेवकूफ था, डाली में बैठा हुआ था, उसको काट रहा था। नीचे से एक पंडित जाकर के बता रहा है, मूर्ख तू गिरेगा। कैसे गिरूंगा मैं? अरे मूर्ख, इस डाली में बैठा उसे काटा, तू गिरेगा। चला जाता है, आगे बढ़ता है, थोड़ा देर बाद गिर जाता है। क्या बोलता है? उसने सही भविष्यवाणी किया। दौड़ के बोलता है, महाराज आप तो अंतर्यामी है, ज्ञानवान है, ये कैसे आपको पता चल गया मैं गिरने वाला हूँ? तो सोचता है पंडित ये महामूर्ख है। हालेलुया। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। आप अपने लिए श्राप की बातों को बोल रहे हैं, आप अपने लिए कड़वी बातों को बोल रहे हैं, आप नष्ट हो। बहुत सारे माता पिता के बच्चे आज असफल क्यों होता है? क्योंकि माता पिता नेगेटिव बातों को बोल रहे हैं। आप उनको मूर्ख नहीं बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए बोलेगा तुम मूर्ख है। तुम अपने बच्चा के लिए श्राप का बात बोलता है, आशीष का बात बोलो। ऐसे कुछ प्रभु के दास हुए जो एक नंबर का शराबी थे। अब उसका मतलब ऐसा मत समझिएगा कि बड़ा सेवकाई से पहले बड़ा शराबी बनते हैं। वे बहुत बड़े शराबी थे, बहुत बड़े ड्रग एडिक्टेड थे, लेकिन उसके माता हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती थी, बोलती थी तो प्रभु का एक बड़ा दास है, एक अभिषिक्त दास है। वे सब प्रभु के बड़े दास बने, अभिषिक्त दास बने। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उनके लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा और उनके लिए घोषणाओं को करना नहीं छोड़ा। और वैसा ही यूट्यूब में जाकर आप देखेंगे, मिल जाएगा, ये प्रूफ के साथ है। तो जो आप प्रार्थना में प्रभु से बोलते हैं, प्रार्थना में कितना अच्छा से बोलते हैं, प्रभु तू महान है, तो ऐसा है तेरे वचन में लिखा है। और उसके बाद प्रार्थना करें और कैसे, अरे क्या बताए, जिंदगी ऐसे ही चल रही है, तो जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। जरा आपको ध्यान देना, आप क्या बात कर रहे हैं। कब हाकने के लिए जिंदगी नहीं दी गई है, और ना थोड़ा टाइम पास करते हैंग आउट। मैं बोला हैंग आउट, व्हाट हैंग आउट? हैंगर में टांग देगा प्रभु। फिर तुम क्या कर रहा था? हैंग आउट। हैंग आउट की जरूरत हमें नहीं है। हमें ऐसी संगति की जरूरत है कि हम बैठे प्रभु के वचन को शेयर करें। मूर्ख का विनाश की बातों से होता है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये मायने रखता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। और लिखा उसके वचन उसके प्राण के फंदे होते हैं। अब इसको उल्टा कर दीजिए, बुद्धिमान का भला उसकी बातों से होता है। उल्टा ये ना होता, अगर आपके पास परमेश्वर का बुद्धि है, परमेश्वर का वचन है, उसके आधार पर आप बोल रहे अपने लिए सकारात्मक बातों को, अगले के लिए भी, क्योंकि वचन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। वचन ये नहीं होता इसका फांसी लगाकर मर गया, कुछ नहीं कर सकते। नहीं मेरे को बड़ा आत्मग्लानि लग रहा, तुम फांसी लगाओ, जब सीख लिया ऐसा कर, ऐसा नहीं कर सकते। किस वचन को कहाँ बोलना है, सही वचन, जिसे चांदी की टोकरी में सोने का से होता है। आप अपने लिए ब्लेसिंग वर्ड को बोल रहे हैं, अनुग्रह से भरे वर्ड को बोल रहे हैं, अगले के लिए आप बोल रहे हैं, तो ये आपके लिए भलाई को लेकर आएगा। क्या को लेकर आएगा? भलाई को लेकर आएगा। और उसका वचन उसके प्राण में फंदे होते हैं। मूर्ख का वचन उसका प्राण में फंदे होते हैं। मूर्ख कैसे फंसता है पता है? बोलने के द्वारा फंसता है। अब बुद्धिमान फंसता कैसे? बोलने के द्वारा। हाँ, इसलिए ध्यान देना है क्या बोल। कोर्ट में वकील फंसाता है, कुछ बोल दे और जैसे आप बोल दिए हड़बड़ा के, और आप ऐसे नहीं फंसे, गलती से बोले, क्या बोलेगा? जैसे आप बोले ओपन, वकील बोलेगा मिलॉर्ड नोट किया जाए, फंस गया। अब दूसरा शब्द, फिर हथकड़ी, फिर फंदा। और वचन उसके प्राण में फंदे होते हैं। अब देखो 8 में क्या होता है? मैंने बोला ना, बोलने से पेट भरता है। 8 में बोलता है कानाफूसी करने वाले के वचन, चुगली करने वाले के वचन। अरे तुमको पता है वो क्या करना है? तुमको पता है? हाँ पता नहीं है, बता ना। हाँ, पूरा मिर्च मसाला खिचड़ी पूरा दे रहा है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान, एकदम स्वादिष्ट भोजन, वे पेट में पच जाते हैं। पेट में क्या हो जाते हैं? पच जाते हैं। 8 में इस तरह से लिखा हुआ, 18 का
उसके शब्दों के बारे में बोला गया है, बोलता है पेट में जाकर पच जाते हैं। चलो अब इधर देखो, अगर आप गलत भोजन किए वो पच तो जाएगा, लेकिन आपकी आंतड़ियों में जाकर जहर बनेगा, फिर आपको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। लेकिन सही भोजन आपको पचेगा तो सही एनर्जी मिलेगा। नया मुस्कुरा रही है, नया कुछ नहीं पहले स्टमक इन्फेक्शन, मैं बोला कैसे हो गया रे कुछ खा बाहर का भोजन भी करना खाइबे करेंगे, हाथ यहाँ डालो हाथ डालो हाथ खा उसके बाद में तो नया अपना खाना लेके आती है, एकदम अच्छा अच्छा खाओ है कि नहीं। अब बाहर में अच्छा अच्छा खाओ, तो मना नहीं किया है कि बाहर जाकर होटल में बैठ के खा रहे तो पाप थोड़े ना है जी, खाना है मैं जरूर पटान चीज खाओगे तो वो खाया तो वो पाप नहीं है, लेकिन तेरा पेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लोहे का पेट प्रभु ने बनाया नहीं, ऐसा नहीं बोलना है मेरे अंदर ऐसा एसिड है ना लोहा को गला दे रहा हूं तो खाओ, लोहा तो नहीं खाते, भोजन नहीं खाना है आपको। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं, अब बाद में असर दिखाते हैं। इसलिए कानाफूसी करने वालों के पास नहीं जाना, चुगली सुनना ही नहीं है। अगवे का चुगली करना, मेरा को चुगली कर आप सुन रहे हैं और आप विरोध नहीं कर रहे, तो मेरे द्वारा जो अनंटी का इम्पार्टेशन आपके लिए प्रभु करा रहा ना वो रुक जाएगा, आपके जीवन में फिर समस्या आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या क्यों आती है? कलीसिया में अगवे का चुगली करते रहता है, चुगली सुनते रहता है, विरोध नहीं करता है। कोई दूसरा अगवे के खिलाफ में कुछ बोल रहा है अपने पिता के बारे में तो विरोध नहीं करता। विरोध करना ना बात है, क्यों ऐसा होता है? अगर कभी घटे दिख रहा तुम प्रार्थना करो, तुमको चुगली करने का अधिकार नहीं दिया है। लिखता भोजन के समान लगते, बोला कि ना बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे अतिरिक्त होता है। आप जो बोलते हैं जो सुनते हैं वो आपके लिए भोजन की तरह वो असर ना होता है। अब यहाँ बोलता है 21 में जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हो रहते हैं, मतलब इसमें मृत्यु भी है इसमें जीवन भी है। आप क्या की बातों को बोल रहे हैं? मृत्यु की बातों को मृत्यु आप देखेंगे, जीवन की बातों को आप जीवन देखेंगे। यीशु मसीह के बारे में पतरस ने क्या कहा? हे प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाए? अनंत जीवन की बात है तेरे पास, अनंत जीवन की बात। क्यों यीशु मसीह के पीछे भीड़ आती थी? क्योंकि चंगाई तो और लोग भी आए तो चंगाई हुआ, यीशु मसीह उद्धार देता था, छुटकारा मिलता था, जीवन की बातों को बतलाता था। इसलिए यीशु मसीह के पीछे भीड़ आई। जब आपके द्वारा जीवन की बातें निकलने लगेगी ना, आपको भी लोग पकड़ने लगेंगे। मेरा काउंसलिंग कर दो ना, मेरे प्रार्थना कर दो। अब मैं यहाँ पर खड़े होकर आपका पाप आपको गिनाने लगूं बैठ के, तुम लेट से आया, तेरा तो गया काम से, तेरा तुम्हारा ये तुम्हारा वो, तो फिर आप आओगे। लेकिन आपका समस्या का समाधान मैं आपको बतलाऊंगा, देखो ऐसे ऐसे करोगे तो ठीक हो जाएगा। क्या आप बोलेंगे उसके पास गए थे, प्रभु का वचन सुनाया, मेरा ये समस्या ठीक हुआ, तेरे जीवन में समस्या चलती कुछ। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। काम में कौन लाना जानता है? जो उसको पढ़ता है, जो उसका अध्ययन करता है। कैसा भी एक्सपर्ट होते हैं करते करते। इसलिए प्रभु का वचन केवल सुनना नहीं है, प्रभु का वचन केवल पढ़ना नहीं है, वचन का आधार पर चलना है और वचन को बोलते जाना। बोलते बोलते आप सीख जाएंगे कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, और आपको जीवन की बातें बोलनी है ताकि आप जीवन को देख पाए। चलो हम प्रार्थना में जाते हैं। बाइबल का गीत गाते हैं, यीशु तू मेरे संग रहता है, ठीक है ना? गाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस गीत को कैसे गाना है? जब सिखला रहा था तो ऐसे गा रहे थे, देखिए इधर से गा रहा एकदम सीरियस, यीशु तू मेरे संग रहता है, ये मैं एकदम सीरियस, क्योंकि बोर आता है, आनंदित। अब ये बात रहा यीशु को देखना चाहते हो? और जब आप यीशु को देखेंगे तो कैसे हो जाएगा? आनंद आएगा कि नहीं?
जब गीत गा रहे तो उसमें आनंद बनाइए, तब ना वो अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। बैटर चेंज करना है। आइए मैं खड़े हो जाए, चलिए मुस्कुरा के गाइए, एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराइए। भाई मेरे संग रहता है, लेकिन उससे प्यार करता है। आपको कोई प्यार कर रहा है, प्यार करेगा तो आप उसकी ओर देख किसे देखेंगे? अब यीशु मसीह आकर आपको बोलेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब से करिए। आपसे यीशु मसीह प्यार करता हूँ, आनंदित है कि नहीं? आनंदित है। हाँ, एकदम मुस्कुरा के स्माइलिंग फेस के साथ तुम मुझसे प्यार करता है। ये तो बहुत कुछ चेंज कर जाएंगे। बड़ा को बोले यीशु तो इससे प्यार करता है, इसके संग रहता है। हालेलुया। चलिए पुकार, यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझसे क्या प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझसे क्या प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। हरे हरे आयों में मुझको तू चराता है, निर्मल जल के सोतों से मुझको तू पिलाता है। हरे हरे चराइयों में मुझको तू चराता है, निर्मल जल के सोतों से मुझको तू पिलाता है। मेरे जीने जिए आता है, मुझको हरा भरा करता है। मेरे जीने जिए आता है, मुझको हरा भरा करता है। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझसे गहरा प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझसे गहरा प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है, अपने राम करीम में तू ऐसा ही करता है। धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है, अपने नाम करीम में तू ऐसा ही करता है। मेरे सताने वालों के सम्मुख मुझे तैयार करता है। तेरी संगति में जो रहता है, उसी के संग तू करता है। मेरे सताने वालों के सम्मुख मुझे तैयार करता है। तेरी संगति में जो रहता है, उसी के संग तू करता है। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझसे गहरा प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझसे गहरा प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। अपने बड़ाई और करुणा से मुझको तू भरता है, सदा सर्वदा मेरे संग तू ही तो रहता है। अपने बड़ाई और करुणा से मुझको तू भरता है, सदा सर्वदा मेरे संग तू ही तो रहता है। मेरे सिर पर तेल उड़ता है, अभिषेक तेरा करता है। मेरे सिर पर तेल उड़ता है,
साथ रुक जाओ। बाइस घड़ी अपने मुंह को खोल दो और कहो, धन्यवाद यीशु मसीह तू मेरे संग रहता है, धन्यवाद तू मेरे संग रहता है। मैं अकेला नहीं, मैं अनाथ नहीं, तू मेरे संग रहता है। आप जो बोलेंगे आप वो हासिल करेंगे। आप बोलिए, धन्यवाद यीशु मसीह तू मेरे संग रहता है। जब मैं जागता हूँ तू मेरे संग रहता है, जब मैं सोता हूँ तू मेरे संग रहता है, मैं कहीं भी जाऊं तू मेरे संग संग चलता है। यीशु मसीह ने कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। उसने आप भी कहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, वह आपके संग है। इसलिए इस घड़ी अपने लिए अंगीकार करो, कहो धन्यवाद यीशु मसीह तू मेरे संग रहता है, तू मेरे अंदर में रहता है। धन्यवाद यीशु मसीह तू मेरे हृदय में रहता है। धन्यवाद यीशु मसीह तू मेरे जीवन में रहता है। धन्यवाद यीशु मसीह तू मेरे घर में रहता है, तू मेरे संग रहता है। कहो यीशु तेरे संग रहता है, घोषणा करो यीशु मसीह तेरे संग रहता है। जैसे जैसे तुम घोषणा करते जाओगे तुम यीशु मसीह को कलीसिया देखोगे अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने परिवार में, अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में, कि वो तुम्हारे संग रहता है। उसने कहा संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, मगर तुम ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। बोलो यीशु तू मेरे संग है, यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा चरवाहा है और मैं तेरी भेड़ हूँ। मुझे खिलाने की जिम्मेदारी तेरी है, मुझे पिलाने की जिम्मेदारी तेरी है, मुझे पहनाने की जिम्मेदारी तेरी है। और यस, यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आज इस घड़ी अपने मुंह को खोलकर बोलिए, महान पिता यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू मुझे खिलाएगा, तू मुझे पिलाएगा, तू मुझे पहनाएगा, क्योंकि तू मेरी जरूरतों को जानता है। आपको अपने खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका पिता जानता है। उसने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। इस घड़ी प्रार्थना करो अपने लिए, वो खोलकर बोलो पिता मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं तेरी धार्मिकता को ढूंढने में बढ़ता जाऊं, मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं तेरे राज्य को ढूंढने में बढ़ता जाऊं। और मैं धन्यवाद देता हूँ, तो मुझे खिलाएगा, तो मुझे पिलाएगा, तो मुझे पहनाएगा, क्योंकि तू मेरा पिता है यहोवा, तू मुझसे प्रेम करता है। कहो अपने लिए, और तू मेरी हर जरूरतों को जानता है। और मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में कि आप सब यहोवा के राज्य को ढूंढने वाले बन जाए, यहोवा की धार्मिकता को ढूंढने वाले बन जाए। और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, महान पिता यहोवा अपने भले स्वर्ग के भंडार से आपको खिलाएंगे, आपको पिलाएंगे, आपको पहनाएंगे, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। इस घड़ी कहो पवित्र आत्मा मेरे जीव पर अपना नियंत्रण बढ़ा। इस घड़ी कहो पवित्र आत्मा मेरे होठों पर अपना नियंत्रण बढ़ा। कहो मैं अपने जीव को यहाँ तुझे सौंपता हूँ, कहो मैं अपने होठों को यहाँ तुझे सौंपता हूँ, कहो मैं अपनी आवाज को यहाँ तुझे सौंपता हूँ। कहो मेरी जीव धर्म का हथियार है, कहो मेरी जीव धार्मिकता का हथियार है, कहो मेरे होठ धार्मिकता का हथियार है, कहो मेरी आवाज धार्मिकता का हथियार है। मेरी प्रार्थना है महान यीशु मसीह इस घड़ी प्रियों को छू लीजिए और आज इनके होठों से जीवन के
वचन निकलने पाए, आज इनके जीव से जीवन के वचन निकलने पाए। बिल्कुल जैसे पतरस ने यीशु मसीह तेरे बारे में कहा, हे प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। जीवन की बातें इनके होठों से निकलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस खड़ी प्रार्थना में बढ़ते चलिए, इस खड़ी प्रार्थना में बढ़िए। आप अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दीजिए। आप अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर के संमुख में रखना शुरू कर दीजिए। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में आज इस कलीसिया के ऊपर में तेरी बड़ी दया हो। आज इस कलीसिया के ऊपर में तेरा बड़ा फेवर होने पाए। वो आपके जे परमेश्वर की धार्मिकता का हथियार है, आपके होड़ परमेश्वर की धार्मिकता के हथियार है। बाइबल में लिखा हुआ है अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के परमेश्वर को सौंप दो। अपने बोलो परमेश्वर को कि हे परमेश्वर मैं अपने जीव को आपको सौंपता हूँ, मैं अपने होठों को आपको सौंपता हूँ, मैं अपने देह को आपको सौंपता हूँ। ये तेरे धर्म का हथियार बन जाए। आप इस जीव से, आप इस होठ से बिल्कुल कड़वी बातें ना निकले, बल्कि ऐसी बातें निकले जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह है, जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह है। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में हर एक होठों को पवित्र आत्मा आप छू रहे इस घड़ी, टच कर रहे इस घड़ी यीशु मसीह के नाम में। और बिल्कुल अब से इस कलीसिया के भाई बहनों को होठों से जीवन की बातें निकलेंगी, अनुग्रह की बातें निकलेंगी। भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। और यस बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा की आग सिय्योन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। महान यीशु मसीह इस घड़ी अपने हाथों को बढ़ाकर आप इस कलीसिया के लोगों के होठों को आप छू रहे हैं, उनके जीवों को आप छू रहे हैं। ओ अग्नि आपके होठों में आ रही है, अग्नि आपके जीव में आ रही है। आज से आपके जीवों से पॉजिटिव बातें निकलेगी, आज से आपके होठों से सकारात्मक बातें निकलेगी। ओ हमें एक दूसरे को आशीष देना है, क्योंकि हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। हमें खुद के लिए भी आशीष की बातों को बोलना है, क्योंकि आशीष पाने के लिए बुलाए गए। इस घड़ी अपने होठों को खोलकर अपने लिए परमेश्वर की आशीषों की घोषणा करो, घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में कि सारी बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। अपने लिए कहो कि मैं वो शख्स हूँ जिससे यहोवा प्रेम करते हैं। अपने लिए कहो कि मेरे साथ यीशु मसीह रहते हैं। अपने लिए आशीष की बात बोलो कि पवित्र आत्मा तुम्हारे संग रहता है। आशीषों की बातों को बोलना शुरू कर दो, कहो, घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में कि तुम्हारे बिगड़े हुए सारे कार्य बनते चले जा रहे हैं, पूरे होते चले जा रहे हैं। कहो कि तुम्हारे परिवार में उद्धार आ रहा हो और खुदने में रीबा रीबा एरला हो रीबा ठंडा मास्टर लावे या पड़े ला बोड़े भी या संबरी बना बतावा एरला हो रीबा रे खुद मास्टर लावे। इस घड़ी पिता इन पर दया कर, इन पर अनुग्रह करके आज से ये अपने होठों से जीवन की बातों को बोलने पाए, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी अनुग्रह की बातों को बोलने पाए, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। मैं इस कलीसिया के लिए करता हूँ, इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर इन सबों के जीव के ऊपर, इनके होठों के ऊपर होली स्पिरिट फायर परमेश्वर की आग से भर जाए, परमेश्वर की आग से भर जाए। यहोवा की आग सिय्योन में है और उसका भट्ठा यरूशलेम में। इस घड़ी परमेश्वर की आग से भरते चले जाए, भरते चले जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ ये कलीसिया पवित्र आत्मा से भरती चली जा रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक इस कलीसिया के ऊपर डेरा जा रहा है।
इस कलीसिया के ऊपर में पवित्र आत्मा का कब्जा बढ़ता चला जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आप सब पवित्र आत्मा से भरते चले जा रहे यीशु मसीह के नाम में। दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ, भरते चले जाओ। कहो मैं पवित्र आत्मा से भर रहा हूँ, कहो मैं पवित्र आत्मा से भरता चला जा रहा हूँ। और आप भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं, पवित्र आत्मा से आप भरते चले जा रहे हैं। हर एक भाई भरता चला जा रहा है, हर एक बात भरता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भरता चले जा रहे हैं। ओ यस, प्रभु आत्मा, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वास्तविक स्वतंत्रता है, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हर एक का बंधन टूटता जा रहा है, बीमारियों का बंधन टूट रहा है, असफलताओं का बंधन टूट रहा है, बेरोजगारी का बंधन टूट रहा है, नेगेटिव बातों का बंधन टूट रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को आजाद करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आप अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपने विचारों में आजाद होते चले जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आपका परिवार आजाद हो रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप सब पर स्वर्ग की आशीष से आ रही है, आप सब पर स्वर्ग की आशीष से आ रही है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन को पाओ और बहुत तायत का जीवन को पाओ। बहुत तायत का जीवन आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं, बहुत तायत की परमेश्वर की शांति को आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं, बहुत तायत के परमेश्वर के आनंद को आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति से आप भरपूर होते चले जा रहे हैं। इस घड़ी परमेश्वर को बोलो, मुझे तेरी उपस्थिति और ज्यादा चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति और ज्यादा चाहिए, मुझे तेरा अनुग्रह और ज्यादा चाहिए, मुझे तेरा सामर्थ और ज्यादा चाहिए। और यस पिता, इन सबों पर एक बड़े अभिषेक को तू दे, इन सबों पर एक बड़े सामर्थ को दे, इन सबों को अपनी बड़ी उपस्थिति से भर दे। यीशु मसीह के नाम में भर जाओ, परमेश्वर के बड़े अभिषेक से भर जाओ, परमेश्वर के बड़े सामर्थ से भर जाओ, परमेश्वर की बड़ी भरपूरी से भर जाओ। ओ पिता, हम तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने होठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करो, आपने अपने शब्दों में धन्यवाद करो, आपने अपने शब्दों में धन्यवाद करो। धन्यवाद खुदा, तू महान है, धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, धन्यवाद आज के वचन को देने के लिए, धन्यवाद हमारे जीवन को टच करने के लिए और काम करने के लिए। हम तेरा धन्यवाद, हम तेरी महिमा करते, तेरा जय जयकार करते। ओ मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, आपके परिवार में उद्धार आ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, आपकी समस्याएं स्वर्गदूतों के द्वारा हल की जा रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, आपकी चिंताएं गायब हो रही है, आपके बेरोजगारी हटाए जा रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, आप परमेश्वर की आशीषों को, स्वर्ग की आशीषों को यहाँ से लेकर लौट रहे हैं। ओ हम महिमा 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 करते हैं, सारी महिमा धन्यवाद प्रशंसा खुदा हम आपको दिल सुनिए और ग्रहण करें स्वर्ग यीशु मसीह के नाम। आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा ये स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही बात इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज में प्रदान कर और हमारे अपराध में क्षमा कर, जिससे हमने अपने अपराधों को क्षमा कर दिया और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरे ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के पुत्र में बनी है। आमीन।